माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत, अभिनंदन फिर से एक बार, क्योंकि आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर जो 6th क्लास की मैथ्स का चल रहा है उसका द एंड करेंगे, अंत करेंगे। क्योंकि हम लोग अभी तक लास्ट में 5th पार्ट तक पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में डेप्थ में डिस्कशन किया। अगर नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। काहे कि आज का जो लेक्चर होगा वो उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। ठीक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 2 into 4 क्या होता है 8, अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर 8 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा। तो भैया हमको बताना कि 8 को डिवाइड कर दें 4 से तो 2 आएगा। ठीक, तो हम लोगों ने सर क्या पढ़ा कि एक रे होती है। ठीक, क्या होती है, एक रे होती है। मान लीजिए एक रे हमारी ए बी है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक रे हमारी है बी सी। ठीक है सर, उसके बाद ए बी को हम ऐसे बनाते हैं, ये एंड पॉइंट होता है, इसको हम लिख देते हैं ए, यहाँ पे पॉइंट बना दो तो बी हो जाता है। ठीक है सर, ये मान लो हमारा है बी। ठीक है, और ये हमारा सी। ठीक है, ये हमारी हो गई रे की बात। अब मान लो हमको ये है मेरा 2 आर्म्स। ठीक, एक आर्म हमारा ये है, दूसरा आर्म हमारा ये है। ये हमारा है वर्टेक्स। क्या होता है सर ये वर्टेक्स। इस आर्म का नाम है मान लो पी, वर्टेक्स का नाम है क्यू, और इस जो रे है इसकी नाम है आर। ठीक, अब हम लोग इसमें देखते थे कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज, मानी जो हम लोग प्रोडक्टर यूज करेंगे वो हम लोग राइट टू लेफ्ट वाला यूज करेंगे, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग आर क्यू पी लिखेंगे, और जो बीच वाला होता है वो हमारा होता है वर्टेक्स। ये हम लोग एंगल के फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ये सब चीजें हम लोगों को पता है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, भैया आपसे कहा जाए कि आप एंगल कोई भी ए बी सी बनाना है। ठीक, एंगल कोई भी आपको ए बी सी बनाना है, और उस एंगल जो है उसका एंगल का जो मेजरमेंट है वो है हमारा 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। ठीक है सर, तो हमको डिग्री भी समझ में आता है। 30 डिग्री कैसे बनाते हैं वो आज सीखेंगे, लेकिन 30 डिग्री मेजर कैसे करते हैं अगर कहीं पे फिगर बना है तो वो सर हमको आता है। कहा कि हम प्रोट्रैक्टर का यूज करना अब सीख गए हैं। ठीक, ठीक है सर, मान लो कोई फिगर बना होता है ऐसे। ठीक, तो हम लोग प्रोटेक्टर को ऐसे 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 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टर का सेंटर होता है और एंगल का वर्टेक्स होता है उसको हम लोग सेम पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है सर, ये हम जानते हैं। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से देख लेते हैं सर कितना एंगल है। एंगल का मतलब हम लोग जानते हैं कि 2 आर्म्स के बीच में दूरियां ही एंगल कहलाता है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखो ए बी सी बनाना है। अभी भूल जाओ, पहला स्टेप क्या होगा कि हमको अच्छा कुछ नहीं पता हमको सर, ये पता है कि जो हमारा बी होगा, बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ठीक, क्या होता है, बी वाला वर्टेक्स होता है। ठीक है सर, तो हम पहले एक रे बनाते हैं ए बी, एक रे बनाते हैं बी सी। ठीक, एक रे मान लीजिए हमारा है ए, यहां पे ए होगा। ठीक, और यहां पे बी होगा क्योंकि बी हमारा है वर्टेक्स। ठीक है, एक है हमारा बी और सी, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट मान लो है सी। ठीक, अब हमको इस बी को और इस बी को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है, और हमको ऐसे रखना है कि हमारा जो है एंगल 30 डिग्री है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रोटेक्टर लेंगे। ध्यान से सुन लो, प्रोटेक्टर भैया लेंगे, प्रोटेक्टर भैया को कहेंगे देखो हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे ऐसी लेटी हुई। ठीक, उसके बाद जो प्रोटेक्टर का जो सेंटर है, प्रोटेक्टर का क्या है, सेंटर है, प्रोटेक्टर के सेंटर को हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमारा जो प्रोटेक्टर होगा वो यहां से ऐसे 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 करके यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक, हम देखेंगे कि यहाँ सर 0 है, ये वाली 0 लाइन होती है। ठीक, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारा है सर 90, और यहाँ पे हमारा सर कितना होता है 180, जिसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसको राइट एंगल कहते हैं। ये सब चीजें हम जानते हैं। अब 0 और 90 के बीच में यहाँ पे कहीं होगा, कितना हमको बनाना है, जितना भी हमको बनाना है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे 30 डिग्री पे बना लेंगे मार्क। ठीक, मान लीजिए हमने मार्क बना दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को हटा देंगे।
हमारे पास दूसरा एक औजार होता है जिसको बोलते हैं रूलर या स्केल। तो हम रूलर की मदद से, रूलर को हम ऐसे रखेंगे अपनी पेन से या पेंसिल से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो हम ज्वाइन कर दिए, टिंग 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 टिंग, मान लो हमने यहां से ऐसे ज्वाइन किया तो ये बन गया हमारे पास। तो यही वाली रे हमको ज्वाइन करनी थी, ठीक। तो हमारे पास ये नाम हो जाएगा सी। इट मीन्स कि हमारा जो एंगल बन गया वो हमारा बन गया कितना, 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको मान लो 30 नहीं बनाना है भैया, हमको 60 बनाना है। तो हम क्या करते, पॉइंट को हम यहीं पे रखते जीरो लाइन पे। अब 0 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे, 60 कहीं यहाँ पे होता आई थिंक, ठीक। तो हम 60 को यहाँ पे रखते, यहाँ पे ऐसे पॉइंट मार्क करते और इसमें से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते, ठीक। इसको हम पॉइंट कर देते डी। तो हमारा जो ये वाला एंगल बनता बड़ा वाला वो कितना बनता, 60। अब हम कोई तीसरा बच्चा आया, कहा नहीं हम सर 30 नहीं बनाएंगे, 60 नहीं बनाएंगे सर, हम बनाएंगे 120, ठीक है। कितना बनाएंगे, 120, ठीक है। फिर से वही प्रोटेक्टर तो वहीं पे है, हमको एंगल दिख रहा है कि सर 0 इधर है, 30 इधर है, 60 इधर है, 90 इधर है। अब हमको 120 बनाना है। तो भाई 120 यार 90 के बाद आता है, इतना तो हमको लगता है कि आता होगा, मन मत बोलना आता नहीं, गंदी बात नहीं करते, 90 यहाँ पे है। तो हमको लगता है सर 120 जो है लगभग लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक। तो हमने पॉइंट को स्केल के यहीं पे मार्क किया, स्केल लिया, स्केल से खींच दिया लाइन खुचुक। तो हमारे पास इसको हम कर देंगे ऐसे ज्वाइन, क्या कर देंगे इसको, ज्वाइन, ठीक। फिर हमारा पॉइंट हो गया ई। तो हमारा हम ये देखेंगे कि ए से ई तक जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 120 डिग्री है। अब 180 बनाना है, 180 सर 180 डिग्री बनाना तो बहुत टफ है। सबसे टफ एंगल बनाना कौन सा है, 180। क्यों, क्योंकि सर उसमें क्या करना है, उसमें देखो एक ऐसे एरो बनाओ, फिर उसमें एक ऐसे सीधी लाइन बनाओ, यहाँ पे बिंदी बना दो, यहाँ पे नाम दे दो ए बी और सी, और ये हमारा जो एंगल बन जाता है टोटल, ये हमारा होता है 180। सबसे टफ एंगल है, सबसे टफ, ठीक है। तो ये फिर हम लोग एनसीईआरटी वाले लाइन बाय लाइन जो कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सब लाइन बाय लाइन करते आए हैं, तो अभी आगे भी लाइन बाय लाइन ही करेंगे। तो पेज नंबर भैया आ जाओ 46 पे। देखो मेरी पेन गिर गई गाइस, लेट मी पुट आउट, ओके। पेज नंबर 46 पे आ जाओ। 46 पे 2.10 सेक्शन है, ठीक। तो उसमें विद्या फिर से आ गई है। विद्या कह रही है हमको 30 डिग्री बनाना है और जिसका नाम रखेंगे हम TIN, टिन। क्या रखेंगे, TIN, टिन, टिन 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 टिन, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स दिए हैं। स्टेप क्या दिया है, पहला हम पहले क्या करेंगे कि एक बेस लाइन बनाएंगे, ठीक, जो कि होगा TIN है। तो अभी हम लोग खैर ये बता चुके हैं। तो हम लोग पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम ये जनरल लिखते हैं, ठीक। हम लोग पहले बेस लाइन बनाएंगे। बेस लाइन मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग सर ड्रॉ कर लेंगे एक स्केल से। हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है सर। हमारे स्टेप 2 में क्या है कि जो लाइन हमने बनाई है उस पर प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है कि वो जीरो लाइन पे कोइंसाइड करे। जीरो लाइन हमारी क्या होती है, प्रोटेक्टर महाराज पे आप देख पाएंगे कि जो ये देखिए सीधी लाइन बन रही है ना इसमें नीचे, ओके ऐसे दिखा दें हम आपको, लेट मी शो यू। आप देख पाएंगे कि एक ये वाली नीचे एक लाइन बन रही है, ये आपको दिख रही है, ये हमारी होती है जीरो लाइन, ठीक। समझ गए भैया, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे अब सेकंड स्टेप में, पुट जीरो लाइन ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक। पुट जीरो लाइन ऑफ प्रोटेक्टर ऑन बेस लाइन। बेस लाइन पर रखना है, बेस लाइन पर रखना है, बेस लाइन पर रखना है, ठीक। पहले हमने बेस लाइन बनाया, फिर उस पर जीरो लाइन अपनी पुट कर दी, ठीक है सर, समझ गए। अब हमको क्या करना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो काउंट द डिग्री। स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, जैसे हम लोगों ने किया कि हमने पहले बेस लाइन पे रखा, ठीक। उसके बाद हम जीरो जो होता है यहाँ पे होता है, तो 0 1 अरे 0 फिर 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, क्योंकि जो लॉन्ग लाइन हमारी होती है, मीडियम लाइन होती है, स्मॉल लाइन होती है, जो हम लोग पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं।
तो जो लॉन्ग लाइन होती है वो 10 का मल्टीपल शो करती है। हमको 30 बनाना है, ठीक, तो हम 30 पे चले जाएंगे। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, बेस लाइन पे हमने रख दिया। थर्ड स्टेप हमारा सर हो जाएगा कि स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री से हम स्टार्ट करेंगे और जहां हमको जाना है हम चले जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेप है कि रूलर से हम पहले मतलब इसमें पॉइंट मार्क कर देंगे। 0 डिग्री से गए, मान लो हमको कोई एंगल है जो ए डिग्री है, ठीक, अभी हम नॉर्मल ले रहे हैं, ए डिग्री कुछ होगा हमको नहीं पता। ए डिग्री पे हम पॉइंट मार्क कर लेंगे, मार्क द पॉइंट, ठीक, मार्क द पॉइंट ए, जो भी होगा हम पॉइंट ए पे मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चौथा जो हमारा स्टेप है वो है जॉइन वर्टेक्स टू ए बाय यूजिंग, इसका यूज करेंगे तो स्केल का रूलर भैया आएंगे, कहेंगे हमको बताओ कि क्या करना है, तो रूलर भैया से हम बताएंगे कि आओ दोनों को मिलाओ, आओ आओ, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल जो रिक्वायर्ड एंगल है वो बन गया, ठीक है। तो यहां तक हम लोग नोट कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर। स्क्रीन पॉज करके कृपया नोट कर लें। हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स के बारे में भैया देखो बहुत पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर हम थक गए, हमको थोड़ा गेम वगैरह खेलिए, तो चलिए आइए आज एक गेम खेलते हैं एंगल्स और लाइंस के बेसिस पे, ठीक है। तो हमारे पास 2 टीमें हैं, एक बॉयज की है एक गर्ल्स की है, ठीक। टीम 1 का नाम दे देते हैं बॉयज द चैलेंजर्स, ठीक है, बॉयज द चैलेंजर्स, ठीक। गर्ल्स टीम का नाम दे देते हैं, गर्ल्स टीम का नाम क्या दे, गर्ल्स द रॉक, गर्ल्स द रॉक। तो हमारे पास 2 टीमें बन गई। क्लास में लड़के एक तरफ हो गए, लड़कियां एक तरफ हो गई। कहते हैं अब हम लोग खेल लेंगे गेम। गेम के कुछ रूल्स ऐसे हैं सुनो सेनोरिटा, गेम्स के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि टीम 1 टीम 2 2 टीमें हैं। तो पहले टीम ने क्या किया, प्रोटेक्टर की हेल्प से एक एंगल बनाया। सपोज करते हैं कोई एंगल बनाया, एंगल मान लेते हैं हम एंगल 30 डिग्री, ठीक। प्रोटेक्टर की हेल्प से इसने 30 डिग्री बनाया। इसमें भी गर्ल्स को कुछ नहीं पता, गर्ल्स को कुछ पता ही नहीं, बॉयज ने बना लिया है। अब गर्ल्स को गेस करना है कि ये लगभग कितना एंगल है। तो 30 डिग्री सर कुछ ऐसा लगभग बनेगा, ठीक, ये हमारा 30 डिग्री लगभग कुछ ऐसा बनेगा। कितना बनेगा, 30 डिग्री, हट 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 पट पट पट, ठीक है सर 30 डिग्री बन गया। अब टीम 2 का एक मेंबर आया, टीम 2 से एक लड़की आई, स्नेहा आई। स्नेहा कही मैं बचाऊंगी कितना एंगल है। स्नेहा आई, स्नेहा ने बिना प्रोटेक्टर के हेल्प से गेस किया, एक्चुअल में तो 30 डिग्री था, उसने गेस किया कि ये 35 है। स्नेहा आई, कोई बिटिया, उसने कहा कि ये मेरे हिसाब से ये 35 डिग्री है, 35 है। तो अब क्या हुआ, अब ये तो यार इसने 5 का डिफरेंस बता दिया कि इसमें 30 है एक्चुअल में, उसमें 35 है। अब इसमें स्कोरिंग कैसे होगी, कौन जीतेगा कैसे पता चलेगा। इसमें देखो 5 टर्न होंगे, ठीक, टोटल 5 टर्न होंगे। एक बार इससे पूछा जाएगा, एक बार इससे, फिर ऐसे ऐसे करके। तो 5 बार गर्ल्स से पूछेंगे बॉयज और 5 बार गर्ल्स पूछेंगी बॉयज से, ठीक। अब पॉइंट कैसे मिलेगा कि जितने डिग्री का डिफरेंस होगा, जितनी भी डिग्री का डिफरेंस होगा उसका पॉइंट्स मतलब मिलेंगे। जैसे मान लो कि अभी देखो इसमें एक्चुअल में 30 है, यहाँ पे 35 बताया इसने, मतलब 35 और 30 में कितने का डिफरेंस हुआ, 5 का, ठीक। इट मींस कि 5 पॉइंट किसको मिला, 5 पॉइंट्स टू गर्ल्स, ठीक, गर्ल्स, यानी कि टीम नंबर 2 पे, टीम 2 को हमको 5 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब ऐसे ये इससे पूछेंगे फिर ऐसे पूछेंगे, तो ये टोटल हमारे पास टोटल 5 राउंड्स होंगे। टोटल भैया कितने राउंड्स होंगे, 5 राउंड्स होंगे, ठीक है, ठीक, टोटल 5 राउंड्स होंगे। विनर कौन होगा, विनर सर कैसे पता चलेगा, तो विनर वो होगा
विनर वो होगा जिसका टोटल जो पॉइंट आएगा 5 राउंड के बाद वो जिसका कम होगा। विनर वो होगा लोएस्ट टोटल पॉइंट जिसका होगा, ऐसा नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती, हम जानबूझ के लिख रहे हैं। लोएस्ट जिसका होगा वो होगा विजेता, ठीक, वो होगा विनर। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लोग अपने क्लास में भी यार ऑर्गेनाइज करना, टीचर से कहना कि सर ऑर्गेनाइज करिए, मजा आएगा। इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, दूसरे टाइप का गेम बनाते हैं। उसमें क्या करना है, अभी तो ये हमारा गेम 1 टाइप का हो गया, ठीक। हमको गेम मान लो 2 हो अभी, ठीक है, यहां तक समझ गए ना, ठीक। इसको हम कर रहे हैं थोड़ा सा चेंज, तुम यहाँ पे नाम देते हैं भैया गेम 2 का। चलो यार दूसरा गेम कुछ खेलते हैं। तो इसमें भी लगभग सेम चीज है, टीम 1 है, टीम 2 है, बॉयज की है, गर्ल्स की है, ठीक। इसमें क्या करना है, मान लो टीम 1 ने कोई भी एंगल एक रैंडमली अनाउंस किया, ठीक। रैंडमली टीम 1 ने क्या किया, अनाउंस किया। क्या किया टीम 1 ने, मान लो बॉयज ने कहा 30 डिग्री, तो गर्ल्स में से कोई बिटिया आएगी, मान लो इस बार आई स्नेहा, नहीं आई सिमरन आई, ठीक। कौन आई, सिमरन आई। सिमरन को क्या करना है, बोर्ड पे कुछ डिग्री, मतलब बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से कुछ एंगल बनाना है, ठीक है, कुछ एंगल बनाना है। तो उसने मान लो ऐसे बनाया और लगभग उसने कहा कि सर ये 35 डिग्री है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो ये 30 डिग्री है। अब ये पता क्या चलेगा, बॉयज आएंगे प्रोटेक्टर लेके नापेंगे, कहेंगे अरे भैया तुम तो गलत बनाई हो, हम तो 30 बोले थे, तुम 35 बना के चली गई। फिर से वही रूल्स हैं कि इसको मिल जाएंगे कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और विनर कौन होगा, ऐसे इसमें भी टोटल 5 बार इससे होगा, 5 बार उससे होगा, टोटल 5 टर्न्स होंगे। तो विनर वो होगा भैया जिसके लोएस्ट टोटल सम होंगे, मतलब लोएस्ट टोटल पॉइंट्स होंगे, तो वो विनर होगा। तो ये हमारा एनसीईआरटी में कुछ ऐसा गेम दिया था, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वैसे ही अच्छा गेम है, मतलब अगर हम भी छोटे होते तो यार हम भी खेलते, अगर आपके साथ होते तो यार हम भी खेलते। इसको खैर नोट करने की नीड नहीं है, तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, ठीक है भाई। हम लोग फिर फिगर इट आउट का क्वेश्चन अपना करते हैं, पहला वाला, जो कि हमारा दिया हुआ है पेज नंबर 49 पे, ठीक। हमारे पास ऐसा कुछ फिगर दिया है और उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमको सारे एंगल्स जो जो दिख रहे हैं वो बताना है और फाइंड करना है सारे एंगल्स कितने हैं, ठीक है। पहले गैस करना है कि मतलब लगभग नियर अबाउट क्या एंगल्स हैं, उसके बाद फिर हमको फिर जो है प्रोटेक्टर से हेल्प से मेजर करके बताना है कि एक्चुअली में क्या आ रहा है, ठीक। तो आइए फिर ट्राई करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ दिया हुआ है, ठीक। तो ये तो हमारी एक हो गई लाइन सेगमेंट, ये हमारा एक लाइन हो गई, ये भी एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन ये दोनों तरफ एरो है, तीसरी लाइन ये है, ये भी एक लाइन है, चौथी लाइन ये है, ये भी एक लाइन है, ठीक। तो इसमें अगर पूछा जाए कि आपके पास कितनी लाइन है, तो कहेंगे सर हमें 4 लाइनें हैं। कितनी लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ठीक है सर। हमारे पास पॉइंट ऐसे ऐसे कुछ दिया है। उससे पहले हमको ये पता है कि सर स्ट्रेट एंगल कितना होता है। स्ट्रेट एंगल सर हमारे पास पता है, जो होता है वो होता है सर 180, जो कि हमको पता है, ठीक। हम आपसे पूछें इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे एंगल मान लेते हैं हम 60 डिग्री है, ठीक। और आपसे पूछा जाए कि भैया ये वाला एंगल बताओ, आपसे कहें भैया ये एंगल जो हमारा बन रहा है प्रोटेक्टर की मदद से हमने बनाया 60 बन रहा है, ये वाला बताओ बिना प्रोटेक्टर की मदद से, तो हम कैसे बताएंगे। हमने देखा है कि हम क्या कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल है हमारे पास 180, 60 इधर चला गया तो 180 में से ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। बस इसी के बेसिस पे नियर अबाउट ये क्वेश्चन है। तो आइए फिर हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, रेड पे ले लेते हैं। इसमें पहले तो हमको एंगल्स देखना है, कहाँ कहाँ एंगल्स बन रहे हैं, ठीक।
तो हमको लगता है पहला एंगल तो हमको ये वाला दिख रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है, ठीक। तो हम इसको कर देते हैं लाल, लाल लाल लाल, लाल इश्क, ठीक है। पहला एंगल हमारा दिख गया है। तो पहला एंगल हम लिख देते हैं सर एंगल सी ए। अब देखो सी ए पी लिखो या सी ए आर लिखो या सी ए बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यार सी ए पी लिख देते हैं कैप। तो हमारे पास एंगल है पहला एंगल सी ए पी, ठीक। उसके बाद सर दूसरा एंगल, देखो एक सीरीज से चलो, एक ये वाला हमको पहला एंगल दिखा, दूसरा एंगल सर हमको ये वाला दिखा है, ठीक है। ये वाला एंगल सर हमको दिखा। तो अब हम आपसे पूछे कि सर ये एंगल क्या है, तो एंगल का नाम हम ए पी एल नहीं, ए पी एल क्या है, ए पी एल, जैसे आई पी एल होता है वैसे ये ए पी एल है, ए पी एल, ठीक है सर। दूसरा एंगल हमें दिख गया। तीसरा एंगल सर हमको ये वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तीसरा एंगल सर हमको ये दिख रहा है। इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, इसका नाम हम रख सकते हैं एल पी आर, एल पी आर, तो रख दिया एल पी आर, ठीक, ठीक है। उसके सर हमको चौथा एंगल ये भी दिख रहा है। एंगल दिखता कैसे है, कोई पूछे तो एंगल बस क्या दिखता है, कोना, कुछ कोना टाइप का दिखे, देखो ना कोना टाइप का दिख रहा है। अब इसका हम सर नाम रख देते हैं क्या, पी आर सी, पी आर एस, ठीक। एंगल सर हम रख देते हैं नाम पी आर एस, ठीक है सर। और हमको क्या दिख रहा है, कोई कहे सर ये भी तो एक एंगल बन रहा है, तो वो बात बिल्कुल सही है कि हमें कुछ कोना जैसा दिखा तो हम कोने पे चले गए, क्योंकि हमको कोना पसंद है। तो हमारा इसका नाम हो जाएगा सर बी आर एस, बी आर एस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं बी आर एस, ठीक है सर। ऊपर अब कोई एंगल नहीं बनना है। एक एंगल हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे भी, देखो सुनिएगा, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि एंगल बन रहा है। पूछिए क्यों, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बी के पहले तो एक पॉइंट है, ठीक है, वो आर भी है और ये भी है, तो हम नाम, लेकिन बी के इस तरफ कोई भी नाम या पॉइंट नहीं है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ डी पे एंगल तो बन रहा है, तो इसका हम लेंगे भी कि इसको हम कह सकते हैं हाँ भैया यहाँ पे हमारा जो है वो 180 बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पहले भी एक पॉइंट सी है और इसके बाद भी एक पॉइंट एल है, तो हम यहाँ पे एक एंगल ले लेंगे, क्या, एंगल सी डी एल, ठीक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सी डी एल। नेक्स्ट हमारा एंगल सर, हमको देखो ये ऊपर का काम खत्म हो गया, हम नीचे का एंगल देखते हैं जल्दी जल्दी। ये एक एंगल बन रहा है, ठीक, एक एंगल ये बन रहा है, जैसे ऊपर बना था वैसे वैसे बनता जा रहा है। तो नीचे का एंगल ये बन रहा है, ठीक है, और सर एक एंगल ये भी बन रहा है। कोना दिखे, कोना, कोना में चलना है, कोने में चल, कोने में चल। और कहीं बन रहा है, का हो बतावा। अब कहोगे अरे सर ये भी तो बन रहा है, तो भैया हम तुमसे अगर कहें कि एल है फिर एस है, एस के बाद इधर कुछ है नहीं है, अगर यहाँ पे मान लो एक पॉइंट दिया होता, मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट जेड दिया होता, तब हम एल एस जेड भी लेते हैं। पॉइंट दिया होता तो हम क्या लेते, एल एस जेड भी लेते, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं दिया है, ठीक। तो जल्दी नाम लिख लेते हैं। तो हम लोग ये वाला लिख रहे हैं ए सी एल, ए सी एल, वाह नाम थोड़ा बढ़िया है, ए सी एल, ठीक, ए सी एल, वाओ नाइस नेम। ये लिख देते हैं सर सी एल पी, सी एल पी हो गया क्या, नहीं हुआ है, सी एल पी, ठीक। बाकी वाला हम लोग लिख चुके हैं सी डी एल। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं पी एल एस, एंगल है हमारे पास पी एल एस, पी एल एस। उसके बाद हमारे पास सर एंगल है एल एस, एल एस और आर, तो हम लिख देते सर एंगल एल एस और आर, ठीक। नेक्स्ट हमारा सर एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ओ माय गोस्ट, ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे। पूछिए क्यों,
क्योंकि देखो हम नाम कैसे रखेंगे, एल के बाद एस रखेंगे, फिर उसके बाद कुछ इधर भी कोई पॉइंट नहीं, इधर भी कोई पॉइंट नहीं, तो ये वाला हम एंगल नहीं लेंगे, तो इसमें हम लगा देते हैं कट्टम। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कट्टम क्यों लगा है। तो आइए इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या है, ठीक है। चलो कितने एंगल बन गए भैया हमारे पास, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 एंगल लगभग हमको बन रहे हैं, दिख रहे हैं। तो आओ यार फिर शुरू करते हैं। तो यार हमने मेजर किया है नियर अबाउट, तो हमारा जो एंगल आ रहा है मेरा वो आ रहा है 105, फिर 80, फिर 100 फिर 5 80 100 फिर 80। अच्छा, ये हमारा आ रहा है 105, ये वाला देखो हम यही बना दे रहे हैं, 105 आ रहा है नियर अबाउट। अब एक्चुअल वैल्यू क्या है ये आपका काम है काम करना। ठीक, 105 ये हमारे पास आ रहा है 80। ठीक, 80 डिग्री आ रहा है। ये भी हमारे पास 100 डिग्री आ रहा है, और ये भी 100 डिग्री आ रहा है। अब हम आपसे पूछे कि इस कॉन्सेप्ट से बताइए कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो हमको सर पता है कि पूरा स्ट्रेट एंगल सर 180 होता है। ये वाला एंगल हमारे पास 100 हो गया, तो ये हमारे पास बचा हुआ 80 हुआ। और आप इधर भी देख सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है मेरे पास 100 था, और ये वाला एंगल हमारे पास 80 आया है। ठीक, तो ये हम अप्रॉक्स वैल्यू बता रहे हैं। ये तो भैया बहुत कठिन आ गया, ये तो यार 180 होगा। ठीक, ये वाला क्या होगा, ये वाला भी हमारा लगभग 80 डिग्री आ रहा है। ये कैसे आया ये भी हम आपको बताते हैं। ये 80 आया। ठीक, देखो हम आपको पहले के लेक्चर्स में हम आपको एक चीज बताए थे, वो ये क्या था कि अगर कोई जेड फॉर्म में दिया हो, जेड फॉर्म में ऐसे कोई दिया हो, तो हमारा जो ये एंगल होता है, मान लो एंगल ये 1 है और ये एंगल है 2। ठीक, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, हमारा एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक, एंगल 1 जो है हमारा एंगल 2 के बराबर होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक जेड जैसा बन रहा है। देखो एक यहाँ पे ऐसे गए, फिर यहाँ से ऐसे आए, फिर यहाँ से आ गए, यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से आए, फिर ऐसे आ गए। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल, अच्छा उल्टा जेड भी बन रहा है। देखो एक ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना। ठीक, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे। तो हमको अगर हम ये तो निकाल लिए कि 80 है, ये अगर हमको मान लो ये वाला निकालना है। ठीक, और हमको पता है कि ये वाला 100 है, तो हम ये देखेंगे कि ऐसे जेड जैसा बन रहा है। दो, एक ये ऐसे जेड है, इसका ये ऊपर वाला ये है, नीचे वाला ये है, तो इधर देखो 100 बन रहा है, तो ये वाला भी हमारा अप्रॉक्स जो है 100 बनेगा। दोनों जो वैल्यू आएगी ना वो नियर अबाउट सेम ही आएगी। ठीक, मान लो 100 की जगह आप जब मेजर करें प्रोटेक्टर से हो सकता है कि 97 आ जाए, 95 आ जाए, हमें नहीं पता, तो जो भी आएगी वो बराबर ही आएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला मेरे पास 100 आ गया, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बनता है, तो ये जब 100 है तो ये कितना होगा, ये सर हमारे पास 80 हो जाएगा। ठीक, हम इसको सर 80 डिग्री लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला कैसे निकालें, फिर वही z वाला, देखो ये z बन रहा है, क्या बन रहा है, z बन रहा है। ये कितना मेरे पास आया 80, ये भी मेरे पास 80 होगा, बस खत्म। अब इसमें जिसमें क्रॉस लगा है, आपसे पूछे कोई क्रॉस वाला बताओ एंगल, तो इसमें एंगल ठीक है नाम नहीं है लेकिन एंगल बन तो रहा है ना, तो ये हमारा जो क्रॉस वाला है वो होगा 100 डिग्री। तो यहाँ पे आप सारे एंगल की हमने लिस्ट बना दिया, हमने सबकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू है वो हमने बता दी। अब आपका क्या काम है, आपका काम है भैया इतना कि आपको लेना है चांदा यानी कि प्रोटेक्टर, सारे एंगल्स को सही से केयरफुली मेजर करना है और उसको लिखना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, सेकंड का, पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है। तो उससे पहले ये जानना जरूरी है, और ये हम जानते हैं, पहला सर क्या है कि हम लोगों का जो वर्टेक्स होता है एंगल का और प्रोटेक्टर का जो सेंटर होता है वो सेम पॉइंट पे रहना चाहिए। ठीक है, हमको भी पता है। दूसरी चीज जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन या बेस लाइन या रेफरेंस लाइन, क्या क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो, बेस लाइन बोलो या रेफरेंस लाइन बोलो,
वो तो हम लोगों का ऐसे बनता है, ठीक। प्रोटेक्टर का जो ये लाइन होता है, ये वाला, ये होता है हमारा जीरो लाइन। तो ये दोनों सेम उस पे होना चाहिए। मान लो यार ये वो है, ये मान लो आपका रेफरेंस लाइन है, तो ये हमारा होगा जीरो लाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 4 एंगल्स हैं जो कि बनाने हैं अलग अलग, बट हम आपको समझाने के लिए एक ही बना रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है हमारा 110 डिग्री ना, 110 है ना, हाँ ये 110। हम देखो राइट टू लेफ्ट बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जनरली आप राइट टू लेफ्ट ही बनाए, अगर आपसे ना कहा जाए कि कैसे बनाना है। तो आइए फिर हम लोग ये जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि यहाँ से बड़ी लाइनें होती हैं 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ होता है 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ठीक। ये हम जानते हैं। हमको क्या बनाना है 90, अरे सॉरी 110 बनाना है, तो 90 हमारा है यहाँ। तो अरे ये कैसे हो गया, 90 यहाँ पे लगभग 100 आएगा, यहाँ पे लगभग 110 आएगा। तो हम नियर अबाउट बना दे रहे हैं कि हाँ भैया यहाँ पे हमारा 110 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, आप वर्टेक्स मार्क करेंगे, मान लीजिए ओ पे आपने वर्टेक्स मार्क किया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जीरो लाइन जो ये वाली है, ये वाली जो लाइन है, ठीक, कौन सी लाइन, ओ ए, कौन सी, ओ ए। इस ओ ए को जो आपने लाइन खींची है उसके ऊपर पुट करेंगे, ठीक। अब आपने प्रोटेक्टर को पुट कर दिया। अब जहां पे 110 मार्क होगा, जहां पे यहाँ पे 90 है, ठीक, 90 से इधर होगा 110, तो आपको 110 मार्क यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे एक बनाना है, यहाँ पे डॉट बनाना है, ठीक, यहाँ बनाना है एक तो डॉट। फिर प्रोटेक्टर को हटा के इस डॉट को इस वर्टेक्स से, इस डॉट को इस वर्टेक्स से जोड़ देना है। क्या कर देना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है सर। हमारे पास स्केल नहीं है, अरे तो स्केल ले लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है का, कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए। मिल दो दिल मिल रहे हैं, हाँ 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 हाँ, मगर छुपके। अब देखो यार 40 बनाना है, ठीक। अच्छा ये बताओ कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है। ये तो हम जानते हैं कि ये ऑब्ट्यूज है, क्योंकि 90 से और 180 के बीच में है। तो हमारा ये वाला एंगल बन गया, ठीक, ये वाला हमारा एंगल एक बन गया जो कि हमारा 110। दूसरा हमको सर 40 बनाना है। अब देखो 90 है यहाँ, 0 है यहाँ, तो आप जब देखेंगे तो 0 यहाँ पे लिखा है, 10 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे, 30 यहाँ, 40 यहाँ पे लगभग है। तो हम नियर अबाउट मार्क कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा 40 कहीं मार्क होगा, ठीक। हम वही डॉट बनाएंगे और इस डॉट को इस सेंटर से या कहो एंगल के वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे, ए ए ए ए, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्या, नहीं सही है। तो ये हमारा बन गया भैया 40 डिग्री, ठीक। ये आपको अलग अलग बनाना है, लेकिन हम एक ही बना रहे हैं समझाने के लिए। तीसरा पार्ट पे आते हैं, तीसरे में हमको 75 बनाना है। कितना बनाना है, 75। 75 देखिए नहीं लिखा रहता है, आपको सिर्फ 10 की ही मल्टीपल लिखा रहेगा, 0, 10, 20, 30, 40, ठीक। आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे कहीं लिखा रहेगा, मान लो यहाँ पे कहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा होगा 80, ठीक, और यहाँ पे कहीं लिखा होगा 70, ठीक। तो ये दोनों लंबी जो लॉन्ग लाइन होती है, इन दोनों लॉन्ग लाइन के बीच में एक होगी मिडिल लाइन, ठीक। यहाँ पे ऐसे मान लो मिडिल लाइन होगी, ये मिडिल लाइन जो है वो हमारी है क्या, 75 डिग्री। तो हम इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक बनाएंगे पॉइंट, ठीक। प्रोटेक्टर भैया को हटाएंगे, प्रोटेक्टर भैया हट जाओ। अब हम कर देंगे इसको क्या, जॉइन, ठीक है। हम क्या कर देंगे, जॉइन। तो ये हमारा कितना बन गया सर, 75 डिग्री। कितना बन गया, 75 डिग्री, ठीक है। सी पार्ट हमारा हो गया। अब कहा गया है डी में 112 बनाना है, ठीक। अभी तक हम 5 का और 10 का मल्टीपल देखे, अब 112 कैसे बनाना है। 112 बनाने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको पहली चीज तो लॉन्ग लाइन देखनी पड़ेगी, वो जो कि होगी 10 की मल्टीपल, ठीक। तो हमारा देखो
110 यहाँ पे आ रहा है, 112 देखो 110 यहाँ पे है, ठीक, मान लेते हैं ये 110 है और यहाँ पे हमारा होगा 120, कितना होगा 120 डिग्री हो गया, ठीक। ये हमारी हो गई लॉन्ग लाइन दोनों, ये दोनों तो लिखा है आपके प्रोटेक्टर में। आप इन दोनों के बीच में देखेंगे एक है मिडिल लाइन जो कि हमारी है 115, ठीक। अब 110 और 115 के बीच में भी आप देखेंगे तो आपको छोटी छोटी लाइनें दिखेंगी, ये होगी 111, एक होगा 112, 113, एक होगा 114, तो 111 तो ये वाला जो है हमारा पॉइंट 112 लगभग आ रहा है, ठीक। तो हम यहां से एक मतलब प्रोटेक्टर हटाएंगे तो यहां से कोई लाइन लेंगे ऐसे करके, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या गाइस, बट कोई नहीं, रुको यार फिर से बनाते हैं। अब मेरे पास देखो यार रूलर तो है नहीं, इतनी बड़ी रखी है, उसको कौन निकाले, तो इसको हम कर देते हैं इधर से डिलीट, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट हुआ है ऐसे करके कुछ ऐसे जोड़े यार। चलिए आप इस पॉइंट को नियर अबाउट ऐसे करके जोड़ लीजिएगा, ठीक। ये हमारा ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा तो हमारा 112 यहाँ पे आएगा। अब 134 करना है ई वाले पार्ट पे, देखो यहाँ पे हमारा है 120, यहाँ पे हमारा होगा 130, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सर हमारा होगा 140, ठीक है। अब 134 है 134, 130 के बाद आता है, 130 के बाद हमारे इन दोनों के बीच में एक मिडिल लाइन होगी, ठीक, जो कि 135 दिखा रहा होगा, इन दोनों का बीच का 135। यहाँ पे 4 स्मॉल लाइन होगी, 1 2 3 और ये 4, ठीक। तो हमारा जो 134 होगा यहाँ पे होगा कहीं, हमको लगता है, ठीक। तो हम कर देंगे इसको ऐसे ज्वाइन, ठीक। तो ये हमारा कितना भैया बन गया है मालिक, ये बन गया है 134, तो ठीक है, ये वाला हमारा है 134, इसको हम यहाँ भी लिख देते हैं कि 134 डिग्री बना है, ठीक। समझ गए कि क्या करना है, ध्यान दो पॉइंट को रखना है कि वर्टेक्स और सेंटर हमारा सेम पॉइंट पे होना चाहिए और हमारी जो रेफरेंस लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या बेस लाइन वो हमारा जीरो लाइन पे होना चाहिए। तो यहां तक आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारा पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है, एक फिगर दिया है, कहाँ है ये, इसका जो है एंगल मेजर करो, उसके बाद फिर इसी एंगल को जो मेजर आया है, एंगल जो मेजर्ड एंगल आया है उसी को बनाओ और स्टेप्स लिखो। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ क्या बात है, तो हमने क्या किया, प्रोटेक्टर लिया, उसको ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा कि हमारा जो प्रोटेक्टर है वो ऐसे रखा मैंने, ठीक है। प्रोटेक्टर को मैंने ऐसे रखा, प्रोटेक्टर कैसे रखना है ये सब पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो हम लोग ये जानते हैं। तो आप जब मेजर करेंगे ना तो ये नियर अबाउट, अच्छा कौन सा एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो ये नियर अबाउट हमारा जो एंगल आ रहा है वो आ रहा था सर 115 डिग्री, ठीक। मेरा हमने जो मेजर किया हमारा आ रहा है 115 डिग्री, ठीक। अब हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमको इसी एंगल को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे भैया मेजर द एंगल, मेजर द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो हम लोग प्रोटेक्टर के हेल्प से क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, या हम तो सुना होगा। सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पे हम एक बेस लाइन देंगे, ड्रॉ बेस लाइन, ड्रॉ बेस लाइन, या बेस लाइन बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो या रेफरेंस लाइन बोलो, एक ही बात है। नेम क्या रखेंगे, नेम हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें बेस लाइन का, कि हम लिखते हैं सर भैया BC है हमारा, ठीक, BC। विद वर्टेक्स क्या है हमारा, B मान लेते हैं वर्टेक्स है, विद वर्टेक्स HB, ठीक, कोई दिक्कत सर नहीं है। तो हमने क्या किया, एक जो है ऐसे B बनाया, ठीक, B यहाँ पे हमने
वर्टेक्स कर दिया है, इसको हमने सी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप कहता है कि ठीक है आपने इतना आप कर लिया है, अब आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को लेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे। ठीक, प्रोटेक्टर की जो जीरो लाइन है वो ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे से आएगी। ठीक, तो यहाँ पे ठीक है सर, तो हमारा कुछ ऐसे प्रोटेक्टर रखा गया है। हम देखेंगे कि 90 जो है 90 डिग्री हमारा होता है सर यहाँ पे। ठीक, और 130 नियर अबाउट यहाँ पे आएगा 130 डिग्री। ठीक है सर, हम इतना जानते हैं, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पुट जीरो लाइन ऑफ प्रोटेक्टर ऑन बेस लाइन, और क्या करना है, एंड सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर ऑन वर्टेक्स। ठीक, वर्टेक्स पे हम लोग सेंटर रखेंगे। फोर्थ हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कि मार्क पॉइंट सी, मार्क पॉइंट, देखो बी सी, अच्छा ए ले लेते हैं, सॉरी गाइस, हम लोग बी और सी हो चुका है, तो यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, ए। मार्क पॉइंट ए, ठीक, एट एंगल 130 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहां पे कर दिया मार्क, हमारा 130 यहाँ पे आया है, तो हमने यहाँ कर दिया मार्क। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को हटाएंगे, कहेंगे प्रोटेक्टर महाराज अब आपका काम हो गया, अब जाइए। ठीक है, यस, प्रोटेक्टर को हमने हटाया और हमने इस पॉइंट को क्या किया है, सी रखा है। अब क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप पे ज्वाइन पॉइंट, ज्वाइन बी एंड सी। ठीक, बी और सी को हम विद रूलर, विद रूलर, रूलर मतलब भैया हम जानते हैं क्या होता है, जो रूल करता है, नहीं नहीं स्केल। तो हम लोग इसको कर देंगे ज्वाइन, टिंग 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 टिंग, कहाँ गया यार, ये है, तो हमको थोड़ा सा हल्का सा उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा लगभग ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसको इतना डिलीट कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे बन गया है, ओ माय गॉड, 130 डिग्री। तो हमारा एंगल सी बी ए बोलो या ए बी सी बोलो, एक ही बात है। तो सिक्स्थ स्टेप लिख सकते हो, रिक्वायर्ड एंगल 130 डिग्री इज एंगल ए बी सी। ठीक, ऐसे हमको स्टेप लिखना होता है कि हम पहले, इसमें बस एक स्टेप ज्यादा हो गया जो कि हमको मेजर करना था, नहीं तो पहले हम क्या करेंगे, वर्टेक्स को कॉर्नर, वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन करेंगे और बेस लाइन को जीरो लाइन से। फिर जितना डिग्री हमको कहा गया है दूसरे स्टेप में हम उतने डिग्री पे जाके पॉइंट मार्क कर देंगे। तीसरे स्टेप में उस पॉइंट को स्केल के हेल्प से वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड एंगल होगा वो मिल जाए। आसान सी बात है, समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन 2.11 पे चलते हैं, जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ एंगल। अगर ऐसे देखा जाए तो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, तो बस एक कॉन्साइज फॉर्म में पढ़ना है। हम लोग सर क्या जानते हैं कि राइट एंगल जो हमारा होता है वो 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। अक्यूट भी जानते हैं कि 0 से 90 के बीच में होता है तो अक्यूट होता है, जो क्यूट ना हो वो अक्यूट है, यस। और ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो 90 और 180 के बीच में एंगल बनाते हैं। मान लो 90 180 के बीच में क्या हो सकता है, 100 हो सकता है, 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, 115 हो सकता है, ठीक है, 118 हो सकता है। तो 90 और 180 के बीच में जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। तीसरी चीज, एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो ध्यान से देखना है। वो ये है कि अगर कोई एंगल 180 से तो बड़ा है, 180 से क्या है, बड़ा है, तो 360 से क्या है, छोटा है, 360 से क्या है, छोटा है, यहाँ पे हमारा एक टर्म ऐड हो रहा है, वो है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, समझ गए? ठीक है, थोड़ा सा और इस फॉर्म में समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा है वर्टेक्स। ठीक, हमने एक रे ऐसे बनाई है, ठीक, एक रे सर हमने ऐसे बनाई है, ये एक रे हमने ऐसे बनाई है। एक वर्टेक्स से या एक पॉइंट से कई रे निकल सकती हैं, इनफाइनाइट रे निकल सकती हैं। हमारा ये है मान लो 0 डिग्री,
ठीक, ये 0 है। कंपास में हम देखते हैं ये कितना होता है, ये होता है सर 90 डिग्री। ठीक, ये कितना होता है सर 180 डिग्री। ठीक है सर, इतना हम जानते हैं। घड़ी की सुई होती है, यहां से मान लो स्टार्ट हुई, ऐसे गई 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 गई, ये 180, फिर ये पूरा घूम के वापस उसी जगह पे आ जाती है। और एक रोटेशन कितना हमारा होता है सर, ये हम जानते हैं कि एक रोटेशन जो पूरा होता है वो सर होता है कितना, 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक, तो यहां से घूम के वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे तो 360 डिग्री हमारा एक रोटेशन कहलाता है। ठीक, ये होता है 0 डिग्री। यहाँ पे 0 और 90 के बीच में जो एंगल बनेगा, मान लो यहाँ पे कुछ भी एंगल बन रहा है, ठीक, यहाँ पे कुछ भी एंगल बन रहा है, समझो बात को, तो ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा है राइट एंगल। राइट, ये तो हम सर जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पिछले लेक्चर्स में हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सर क्या होता है स्ट्रेट एंगल, ये भी हम सर जानते हैं बहुत अच्छे से, स्ट्रेट एंगल। ठीक है सर, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, कोई भी एंगल हो। ठीक, टे 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 टे। अब 90 और 180 के बीच में 100, 110, 118, 116, 115, 114, 136, 138, 172 कुछ भी हो, तो हमारा ये हो जाएगा क्या, इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इतनी बात तो हम जानते हैं पहले से। तीसरी चीज यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस हुई है, वो है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, 180 और 360 के बीच में जो होगा वो रिफ्लेक्स होगा। हम आपसे कहें कि सर 210 क्या है, वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। आपसे कहें कि 250 क्या है, वो सर क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। सर कहें 300 क्या है, 300 डिग्री क्या है, वो सर रिफ्लेक्स एंगल है। 308 डिग्री क्या है, वो सर रिफ्लेक्स एंगल है। सर 181 डिग्री क्या है, वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक, 180 से बड़ा हो तो हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो लिखिएगा, नहीं समझ पा रहे हैं तो मत लिखिएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक, मतलब हम, घड़ी की सुई ऐसे होती है 0 पे, ठीक, यहां से स्टार्ट हो रही है तो 0 मानते हैं, फिर ये जब इतना घूमी तो 90 आई, फिर यहाँ पे घूमी तो 180 आई, क्योंकि इधर से स्टार्ट हुई थी और इधर पे आई तो 180 हुआ। फिर ये वापस इधर से घूम के पूरा वापस जाती है 180 डिग्री, ये भी होता है पूरा। ठीक, तो 360 ऐसे बनता है। तो हमारा टाइप्स ऑफ एंगल जो हमारे ये एनसीईआरटी चाचा हैं यही दिए हुए हैं। यहाँ पे भैया 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री सब बना हुआ है। कहा गया एक्यूट एंगल क्या, ऑब्ट्यूस क्या है, ये तो सर हम जानते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को इंट्रोड्यूस किया गया है और रिफ्लेक्स एंगल हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग रिफ्लेक्स एंगल समझ चुके होंगे क्या होता है। और एक्यूट में हम जानते हैं कि सर ऐसा कुछ शार्प टर्न हो, ठीक, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, ये हमारे एक्यूट होते हैं। एक्यूट कौन से हैं, ये वाले हैं, अंदर वाले हैं। ठीक, ये एक्यूट है। सर ये क्या है, ये भी एक्यूट है। सर ये क्या है, ये भी एक्यूट है। ये क्या है, ये इधर, ये भी एक्यूट है। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि बाहर वाला क्या होगा, बाहर वाला क्या होगा, तो सर हमको ये पता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये हमको सर पता है ये वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कुछ होगा। ठीक, 0 से 90 के बीच में होगा। हम मैक्सिमम मान लेते हैं 90 होगा, मान लो 90 होगा, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, 360 में से 90 हटाया तो आया हमारा 270, जो कि होता है रिफ्लेक्स। और मान लो अगर 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री तो खैर नहीं होगा, क्योंकि उसको हम एक्यूट नहीं कहते हैं। 0 डिग्री और 360 डिग्री को कुछ अलग नाम देते हैं, आप में के सिलेबस में भी नहीं है। वैसे इसको बता देते हैं, 360 को कंप्लीट एंगल कहते हैं, क्योंकि 360 पूरा बना रहा है तो कंप्लीट एंगल। और 0 को 0 एंगल भी कहते हैं, नो एंगल को। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्यूट बनेगा और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, रिफ्लेक्स, बाहर तरफ। ठीक, सिमिलरली इसमें भी एक्यूट अंदर है, यहाँ एक्यूट बन रहा है, और बाहर तरफ अगर देखा जाए ये वाला एंगल निकालना होगा तो हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल देंगे। ठीक, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली हमारा जो ये वाला एंगल है बाहर वाला टेंटेड है, ये भी हमारा रिफ्लेक्स है। अंदर वाला जो है वो एक्यूट है।
इसमें भी जो अंदर है ये एक्यूट है, इसको आप कर लीजिए अगर चाहें तो नोट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर सॉल्यूशन देखते हैं। पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों को एक ग्रिड दी हुई है, ठीक, ऐसे डॉट 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 सा दिया हुआ है। इसमें कहा गया है भैया ग्रिड को बना के एक्यूट बनाओ, एक बार ऑब्ट्यूज बनाओ, एक बार रिफ्लेक्स एंगल बनाओ। अगर समझ गए हो तो आओ बताते हैं। हम लोग, अगर आपको याद हो तो हम लोग पिछले क्लासेस में राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल बनाए थे। तो स्ट्रेट एंगल में बताओ हम लोग स्ट्रेट एंगल में कैसे किए थे। स्ट्रेट एंगल में हम लोगों ने इधर लेफ्ट पे ऐसे मूव कर दिया था, ठीक, तो स्ट्रेट एंगल बन गया था। सिमिलरली हम लोगों ने इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दिया था तो स्ट्रेट एंगल बन गया था। राइट एंगल में हमने क्या किया था, हमको प्लस जैसा बनाना था, तो हमने इसको एक बार ऊपर जोड़ दिया, एक बार इसको नीचे जोड़ दिया, तो इसके दो पॉसिबिलिटी थी। सिमिलरली इसमें भी एक बार हमने ऐसे जोड़ दिया, तो एक बार ऐसे जोड़ दिया, तो राइट एंगल बन गया था। ये हम लोग देख चुके हैं। आज हमको एक्यूट बनाना है, इट मीन्स कि 90 से कम बनाना है, मतलब राइट एंगल से कम बनाना है। देखो इसको हम ऊपर वाले से जोड़ेंगे तो राइट एंगल बनेगा, ठीक। अगर हम इन दोनों को ऐसे जोड़ दें तो राइट एंगल बनेगा। तो हमको राइट एंगल से कम बनाना है, तो हम ऐसे जोड़ें, तभी देखो ना इन दोनों के बीच में राइट एंगल बन रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको एक बार सोचते हैं कि भैया इसको जोड़ दो, टेन 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 टेन, ठीक। आगे बढ़ाना होता है, आगे बढ़ा रहे हो, टेन 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 टेन, लो। फिर हमारा क्या बन गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा बन गया ये वाला एंगल है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट। जो क्यूट ना हो वो है एक्यूट, ठीक है। अब हम जैसे ऊपर कर सकते हैं वैसे हम लोग नीचे भी कर सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे भी मेरा एक एक्यूट एंगल, यहाँ भी पॉसिबिलिटी। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक चाहे ऊपर मिला दीजिए चाहे नीचे मिला दीजिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। हमको सिर्फ यही वाले डॉट को आगे बढ़ाना है, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको हम नहीं टच कर सकते, इसको नहीं चेंज कर सकते, ठीक। इसको भी हमको एक्यूट बनाना है। क्या बनाना है, एक्यूट बनाना है। अब देखो अगर हम इसको ऐसे कर दें, अगर इसको हम ऐसे जोड़ दें तो हमारा ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक। एम आई करेक्ट। अगर हम इधर जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला जो एंगल देखो, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, 90 से बड़ा, यानी कि ऑब्ट्यूज। तो हमको कुछ ऐसे जोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा जोड़ दें कि हम, ये देखो अब देखो ऐसे अगर हम जोड़ दें तो अब देखो क्यूब से ऐसा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ऐसे जोड़ दें, टन 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 टन, ठीक। ये हमारा ये बन गया क्यूट एंगल, ठीक है, समझ गए। हाँ सर। अब इसको यार हम क्या करते हैं ना, जरूरी थोड़ी नहीं इसको हम इधर जैसे जोड़ सकते हैं वैसे हम इसको इधर भी जोड़ सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पॉसिबिलिटी बन गई, ये भी हमारा क्यूट एंगल बन गया। तो ये हमारी एक्यूट एंगल वाली बात हो गई, ठीक है। इसको कर लो नोट। फिर ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स बनाते हैं। लोग बनाते हैं ग्रिड में ही ऑब्ट्यूज एंगल, जो हमारा पेज नंबर 52 पे दिया है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमको बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल। हम क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा सर, राइट एंगल बनेगा 90। तो हमको क्या ऑब्ट्यूज करना है, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो सर अगर हम इसको लगभग ऐसे जोड़ दें तो हमारा ऑब्ट्यूज देखो ना, ये एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। इट मींस कि हम इस पॉइंट को ऐसे टन 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 करते हुए आगे हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर देख सकते हैं क्या चीज, कि हमारा जो ये एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूज है, ठीक। जैसे हमने ऊपर जोड़ा वैसे ही हम नीचे भी जोड़ सकते हैं। देखो ये तो हमारा राइट एंगल बन रहा है, ठीक। इसको हम अगर इधर करेंगे तो हमारा इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है। अब हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। इसको हम क्या करेंगे आगे, इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है बट कोई बात नहीं, ये हमारा बन गया ऑब्ट्यूज एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इसमें भी जोड़ सकते हैं या फिर हम इसको इसमें भी जोड़ सकते हैं, वो भी 90 डिग्री बराबर ही है, तो एक ही बात होगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। दोनों ही चीज सही है, ये भी सही है, ये वाला भी हम बना देते हैं लोग। सिमिलरली जो इसमें हमने ऐसे जोड़ा था ना, इसमें ऐसे जोड़ा है, इसको हम ऐसे इसमें भी जोड़ सकते हैं। मान लो यार आपके टेस्ट में ऐसे भी जोड़ दे दिया तो आप कहेंगे अरे सर आपने तो बताया ही नहीं था। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है
मान लो ये वाला एंगल, तो ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी इसमें ऑब्ट्यूज बनाना है, ठीक। देखते कैसे हैं, पहले ऐसे करो, राइट एंगल बनाओ पहले। राइट एंगल मतलब प्लस जैसा बनाना है, तो प्लस जैसा ऐसे बनेगा, ठीक। अब हमको 90 बड़ा बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे। इट मीन्स कि अगर हम इस पॉइंट को हम इससे जोड़ दें, ऊपर वाले से, ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज बन रहा है। सिमिलरली अगर हम अब देखो ये, अब नीचे देखना, ऊपर मत देखना, ये सिर्फ एक बार में, एक बार ऊपर वाला बन गया, छोड़ दो, उसके बाद इसको डिलीट कर दो। अब हम ऊपर वाले तो है नहीं कुछ, अब हमको नीचे देखना। अब देखो प्लस बन रहा है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, तो हमारा यहाँ पे अगर हम इस कहाँ गया पॉइंट मेरा ये है, पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ऐसे जोड़ दें तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे जो मेरा एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना, ऑब्ट्यूज बन रहा है, ठीक। ये भी ऑब्ट्यूज और ये भी ऑब्ट्यूज। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिए, ठीक है। और आगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करते हैं, इसको तब तक चाहो तो नोट कर लो। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक। इसमें हमको जैसे अभी एक्यूट बताया, ऑब्ट्यूज बताया, हमको बताना है रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल सर बनाना है, रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे बना सकते हैं, देखो फिर वही, अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा राइट एंगल, ऐसे बनाएंगे तो जो हमारा ये वाला एंगल बन रहा है, देखो यहां से हमने ऐसे जोड़ा, ये हमारा जो एंगल बन रहा है, ये देख पा रहे हैं हमारा क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। लेकिन जो हमारा ये बाहर वाला एंगल है वो क्या बन रहा है, अरे वो तो सर रिफ्लेक्स बन रहा है। अभी आपको बताया एक्यूट पे ध्यान देना है रिफ्लेक्स बनाने के लिए। ऑब्ट्यूज भी हम बनाएंगे, अगर मान लीजिए हमने ये बनाया ऑब्ट्यूज, ठीक, ऑब्ट्यूज ये वाला भी बनाए तो हमारा ये वाला जो एंगल है ये क्या है, रिफ्लेक्स है, बाहर वाला जो एंगल है। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर बनाया एक्यूट और ऑब्ट्यूज, वैसे ही हम नीचे एक्यूट ऐसे बना सकते हैं, ठीक। तो ये वाला एंगल क्या बन गया, एक्यूट, और बाहर वाला एंगल क्या बन गया, रिफ्लेक्स। और ऐसे अगर हम बनाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज और ये बाहर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्स। तो 4 पॉसिबिलिटी आ रही है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहला है कि हम इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक, ऐसे करके ऐसे जोड़ दो, टन 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 टन, या फिर हम लोग ऐसे बना दे, मतलब वही एक्यूट जो बनाए थे वैसे ही टन 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 टन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ये वाला एक एंगल है ये बन रहा है, दूसरा एंगल सर हमारा यहां से जाके ऐसे ये बन रहा है, ठीक। तो हमारा 2 रिफ्लेक्स एंगल बन गया। वैसे ही अगर हम लोग ऐसे कर दें तब भी यहाँ पे ही बनेगा, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, सिमिलरली 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी होगी, ठीक। मान लो हमने यहाँ पे बनाया, ये ऐसे टन 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 करते हुए जोड़ दिया। अब हम ये वाला मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक्यूट है, बाहर वाला हमारा क्या है, रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो जैसे हमने इधर किया वैसे हम अभी नीचे कर देंगे, तो टन 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 करते हुए आएंगे, तो अंदर वाला तो एक्यूट है, ठीक, और बाहर वाला जो हमारा है वो है रिफ्लेक्स, ठीक है सर। तो हमारा बाहर वाला है रिफ्लेक्स, ठीक है, ठीक है सर, समझ गए रिफ्लेक्स एंगल, समझ गए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर, कि जो 180 से और 360 के बीच में हमारा एंगल बनता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है सर, ये हम जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें पहले पूछा गया है कि 4 ऐसे पूछा गया, हमको बताना भैया पीटीआर जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है। तो हमारा ये है पी, ये है टी, ये है आर, ठीक। तो हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला। तो हमारा ये वाला जो एंगल लगभग बन रहा है वो कितना बन रहा है पता है आपको, ये हमारा लगभग बन रहा है 30 डिग्री के आसपास। ये हमने मेजर किया तो मेरा 30 डिग्री आ रहा है, हो सकता है कि किसी और का कुछ और आ रहा हो, तो बात अलग है। ये भी एंगल पी टी क्यू आप करेंगे तो एंगल ये पी है, ये टी है, और ये नहीं, पी है, ये टी है और ये क्यू है, ठीक। तो हमारा ये जो एंगल आ रहा है वो हमारा आ रहा है 60 डिग्री, ये वाला पी टी क्यू, ये वाला, ठीक। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम लोग प्रोटेक्टर भाईजान से मिलके अपना हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहीं से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए, वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या था, एंगल को जो लाइन आधी आधी कर दे,
हाफ हाफ में डिवाइड कर दे, तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा कितना डिग्री है, ये हमारा सर 60 डिग्री है, ठीक, और ये हमारा सर कितना है 30 डिग्री, ये 60 ये 30, ये 60 ये 30। इट मींस कि जो आर वाली लाइन है, टी और आर जो लाइन है उसने 30 इधर कर दिया 30 इधर कर दिया, तो टी आर हमारा जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। किसका? एंगल पी टी क्यू का। किसका होगा? अबे एंगल पी टी क्यू का, किसी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा जिसने इसको हाफ किया है, तो किसी का एंगल बाइसेक्टर होगा ना, तो किसका है? वो पी टी क्यू का है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब इसमें हमने लगाया है सितारा, पूछो काहे। देखो एक चीज दिया है पी टी डब्ल्यू, ठीक, क्या दिया है? पी टी डब्ल्यू। दूसरा क्या दिया है? डब्ल्यू टी पी। तो ये चीज समझाने के लिए आपको यहाँ पे सितारा का उपयोग किया गया है, ठीक है। हमें जो है, जो क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में ये जो एरो है ये दिया हुआ था, तो इससे हमको चीजें समझना है। क्या चीज? अगर हम पहला देखें कि पी टी डब्ल्यू हमको एंगल बताना है, ठीक है सर। ये रहा हमारा पी, ये हमारा रहा सर टी वर्टेक्स, और ये हमारा सर रहा डब्ल्यू, ठीक। देखो पी टी डब्ल्यू क्या है? पी से हमको डब्ल्यू में मान लो एंगल मतलब घुमाना है। देखो एक पॉसिबिलिटी तो ऐसे है कि पी से हम डब्ल्यू पे ऐसे चले गए, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पी से हम डब्ल्यू पे ऐसे जाएं, ऐसे जाके टन 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 टन। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है कि आपको जब पीटीडब्ल्यू पूछेगा, पीटीडब्ल्यू, तो आपको यहां पे ऐसे एरो जैसा बना के देगा। इट मींस कि हमको पी टी और डब्ल्यू ये वाला एंगल बताना है, अंदर वाला बताना है। कौन सा बताना है? अंदर वाला बताना है। और डब्ल्यू टीपी में देखो, डब्ल्यू टीपी में मान लो अगर ऐसे एरो रहता तब हम ये वाला एंगल बताते, लेकिन इसमें कैसे है? डब्ल्यू, इसमें कहा है इधर से मत जाओ, इधर से मत जाओ, ऐसे घूमो, टुकुर 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 टुकुर, ठीक, ठीक है सर। क्लॉक, अब यहीं से आप लोग ये समझ लीजिए क्लॉक वाइज का क्या मतलब होता है। क्लॉक वाइज का मतलब होता है जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है, वो कैसे घूमती है? ऐसे जाके ऐसे घूमती है, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज सर हो जाएगा घड़ी जैसे घूमती है उसका उल्टा। घड़ी जैसे घूमती है उसका, घड़ी देखो ऐसे घूमती है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम आपसे पूछे कि जो डब्ल्यू टी पी है, डब्ल्यू टी पी है, तो ये ऐसे घूम रहा है, इसमें एरो क्वेश्चन में बना हुआ है, इसमें एरो क्वेश्चन में बना है, तो ये क्या है? ये सर हमारा है क्लॉकवाइज, ठीक, सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज। क्या है? सी डब्ल्यू। ये जो पी टी डब्ल्यू है, पी फिर टी फिर डब्ल्यू, पी फिर टी फिर डब्ल्यू, तो ये क्या है? ये भी सर हमारा क्लॉकवाइज है, क्योंकि देखो ये इधर घूम रहा है, ऐसे ही सूत्र घूमती है ना, 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो हमारा ये भी जो है ये कैसा है? क्लॉकवाइज, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में एरो बना के चाहे दे सकते हैं टीचर्स, या फिर दूसरा तरीका है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का टर्म यूज करके दे सकते हैं। आपसे कहा जाएगा कि एंगल पीटी डब्ल्यू क्लॉकवाइज ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, क्लॉकवाइज, ठीक। तो बताओ क्या होगा? तब हमको बताना है कि हम पी से आए, ठीक, और डब्ल्यू पे जाना है तो हमें क्लॉकवाइज जाना, ऐसे जाना है, ठीक। तीसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? तीसरा तरीका आपसे पूछा जा सकता है कि पीटीडब्ल्यू में मान लो, जो मान लीजिए कि 90 से अगर कम बन रहा होगा तो एक्यूट एंगल बोल लेंगे कि एक्यूट एंगल बताना है पीटीडब्ल्यू का। 90 से अगर मान लो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा होगा तो बोल दिया जाएगा कि रिफ्लेक्स एंगल बताना है पीटीडब्ल्यू का, ठीक। तो तीन तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही मेनली हमको बताना था, जो आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पी टी डब्ल्यू आ रहा है, ठीक, वो हमारा लगभग आ रहा है, पता है कितना? वो आ रहा है सर हमारा 100 डिग्री, ठीक। कितना आ रहा है? 100 डिग्री। और एक चीज हमको पता है, वो सर क्या, कि हमारा जो फुल रोटेशन होता है 360 होता है, फुल रोटेशन हमारा होता है 360। ये जो है 100 है, तो ये बाकी 360 में से हम 100 माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे सर 360 में से हमने 100 माइनस कर दिया, ठीक, तो हमारे पास कितना आया? 260 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? पहले आपको एरो दिया होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके, ठीक।
दूसरे आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया जाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि जैसे घड़ी की सुई घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसका उल्टा, एंटी, इसलिए एंटी लिखा है। तीसरा आपसे एक्यूट, ऑब्ट्यूस या फिर रिफ्लेक्स का यूज कर लिया जाएगा टर्म में कि अब बताओ रिफ्लेक्स, बताओ रिफ्लेक्स यार, अब हमको पता होना चाहिए कि 180 से 360 के बीच में होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 180 से 360 के बीच में ही आएगा। ठीक, तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पे। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 53 पे। 53 पे हमारे पास ऐसा कुछ फिगर दिया है, ठीक, उसमें कहा गया भैया एंगल TER जो है 80 डिग्री है। ठीक है, तो कहा गया है आप एंगल बी और BT नहीं BET बनाना है, BET बनाना है। तो हमको एंगल BET बताना है, ठीक है। तो हमको ये सर पता है, क्या चीज सर पता है, तो प्रोटेक्टर की हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है। ठीक, तो हमको ये पता है कि सर ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल है, BER जो है हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल, इट मींस कि 180 डिग्री है। ये हमें दिख रहा है, ये हमें पता है। ठीक, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि सर पूरा अगर 180 है तो इतना हिस्सा जो है 80 है, तो बाकी ये वाला जो हिस्सा होगा वो 100 होगा, तो हमारा हो जाएगा भैया 100 डिग्री। कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक, सिमिलरली हम देखेंगे कि ये एंगल जो ये वाला बन रहा है SET, SER जो बन रहा है और SEB इधर बन रहा है, वो क्या बन रहा है, 90 इधर भी बन रहा है, 90 इधर भी बन रहा है। S जो है E हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये भी हम समझते हैं। और क्या समझते हैं कि सर ये हमारा पूरा है 90। ठीक, अगर ये है 80 तो हमारा SET जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि एंगल SET 10 डिग्री है। कोई दिक्कत सर नहीं है। ठीक, वही चीज लिखिए और कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमें आता है। नेक्स्ट हम लोग फिगर 8 आउट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वही जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, पिछले लेक्चर में भी करते हैं, ये अब हम लोग को अच्छे से आ गया है। हम लोग तो अक्सर बना भी लेते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से, तो हमको यही चीजें बनानी है। ठीक, ये एंगल, तो आइए फिर थोड़ा सा जल्दी से करते हैं। हम लोगों को सर ये पता है क्या चीज, कि यहाँ पे कुछ सेंटर होता है। ठीक, सेंटर जो प्रोटेक्टर का होता है वो एंगल के वर्टेक्स पे रखते हैं। यहाँ पे सर हमारा होता है 0 डिग्री, इसको कहते हैं जीरो लाइन, ये 0 डिग्री लाइन। ठीक, यहाँ पे हमारा सर होता है 180 डिग्री। ठीक है सर, इतनी बात हमको सर पता है, इतनी बात हमको पता है। पहला हमको ए पार्ट में 140 डिग्री बनाना है। ठीक, यहाँ पे हमारा कहीं 90 होगा, हम यहाँ पे 90 बना देते हैं कि सर यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होगा, ये तो हम जानते हैं। 90 होगा, यहाँ पे मान लो 100 होगा, 110, 120, 130, ये हमारा 140 डिग्री है, वो आप अगर देखेंगे अपने प्रोटेक्टर में तो मार्क्ड रहता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करके प्रोटेक्टर को हटा के रूलर से इस पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है सर, ये हम समझ गए। तो ये हमारा जो बन गया वो कितना बन गया, 140 डिग्री। चलो दूसरा हम बनाने जा रहे हैं। देखो आपको एक ही में नहीं बनाना है, आपको अलग अलग बनाना है। अब हम एक ही में बना रहे हैं क्योंकि हम टीचर हैं। तो अब हमको देखो यार 82 बनाना है। ठीक है सर, 82 पहला थॉट होना चाहिए सर, ये 90 के राइट में आएगा कि 90 के लेफ्ट में होगा। 90 से कम है तो 90 के राइट में आएगा। तो हम देखेंगे कि सर यहाँ पे लगभग कहीं 80 डिग्री है। ठीक, आपके प्रोटेक्टर में अगर देखेंगे इन दोनों के बीच में एक मिडिल लाइन होगी जो कि 85 डिग्री शो कर रही होगी। अब 80 और 85 के बीच में भी 4 स्मॉल लाइंस होंगी, 4 स्मॉल लाइंस होंगी, 1 2 3 4। 80 के बाद ये वाला हुआ 81, ये वाला हुआ 82। इट मींस हमको ये वाला पॉइंट चाहिए 82 वाला। ठीक, समझ गए। तो हम 80 नहीं 80 है, 81 ये वाला 82 है, सॉरी गाइस ये वाला है, ये वाला नहीं है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। हट 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 हट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को ले जाके यहां से हम कर देते हैं ज्वाइन। तो ये हमारा सर कितना बन गया, ये हमारा सर बन गया नियर अबाउट 82 डिग्री। तीसरे पार्ट में हमको कितना बनाना है, तीसरे पार्ट में सर हमको बनाना है 195 डिग्री। फिर वही अब हमको 195 बनाना है, कितना बनाना है 195। लेकिन सर हमारा प्रोटेक्टर तो 180 तक ही बना पाते हैं सर, 195 कैसे बनाए, तो हमको नहीं समझ आता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है सुनिए।
195 डिग्री हमारा कैसे बनेगा, पहले ये सोचो। 195 सर हमारा बनेगा 180 डिग्री में हम क्या जोड़ें कि 95 हो जाए। 180 में सर हम 15 जोड़ देते हैं, ठीक है, 15 डिग्री हमारा बन गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो एक रफली एक स्ट्रेट एंगल बनाइएगा, ठीक, रफली एक स्ट्रेट एंगल बनाइएगा, तो हमारा ये पूरा जो एंगल बनेगा वो 180 बन जाएगा, ठीक, बन जाएगा ना, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा, आप प्रोटेक्टर को लेके, प्रोटेक्टर कहाँ गया मेरा, प्रोटेक्टर कहाँ है भाई, वेयर इज माय प्रोटेक्टर, ओह माय गॉड, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो प्रोटेक्टर को आपको लेना है, ठीक, हमारा 180 बन चुका है, अब हमको क्या बनाना है, 15 डिग्री और बनाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को ऐसे उल्टा कर देंगे, तो जब हम उल्टा करेंगे और यहाँ पे रखेंगे ऐसे करके, तो हम देखेंगे 15 डिग्री मेरा यहाँ कहीं आएगा, ठीक, 15 डिग्री मेरा यहाँ कहीं आएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से कर देंगे ऐसे ज्वाइन, कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे यहाँ से ज्वाइन, ठीक है, लगभग मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ज्वाइन हो जाओ। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो यहां से एंगल बनेगा वो पूरा यहां से ऐसे जो बनेगा वो हमारा होगा 195 डिग्री, ठीक। और ये जो हमारा एंगल बनेगा इतना वाला वो कितना है, वो है सर 15 डिग्री, ठीक, 15 डिग्री समझ गए। पहले 180 तो हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन होती है, हमको 180 में 15 और बनाना है। 15 हम कैसे बनाएंगे, प्रोटेक्टर को उल्टा रखेंगे, उल्टा भी रख के बना सकते हैं, आप सीधा रख के भी ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उल्टा रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको जीरो लाइन सेम चाहिए, ठीक है, जिस पे आप 180 बनाए हैं उसी लाइन पे आप रख के 15 भी बनाएंगे, तो यहाँ पे 15 हमारा बन जाएगा और 180 और 15 195 हो जाएगा, ठीक। हमको तीसरा जो एंगल है वो 70 डिग्री बनाना है, ये तो सर आसान है, 70 तो सर 90 के राइट में होगा, यहाँ पे देखो ये 90 है ये 80 है, यहाँ कहीं 70 डिग्री होगा, ठीक, 70 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, 70 डिग्री पे पॉइंट मार्क करेंगे, अपनी एक स्केल लेंगे जो हमारे पास स्केल है, उससे क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन, टिक 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 टिक, तो ये हमारा हो गया सर 70 डिग्री। नेक्स्ट हमको सर बनाना है, देखो 195 हो गया, 70 हो गया, नेक्स्ट हमें बनाना है 35 डिग्री। 35 तो यार और आसान है, कैसे आसान है, देखो 70 ये है, ठीक, अब देखो जीरो ये है, यहाँ 10 होगा, 20 होगा, यहाँ कहीं 30 होगा, ठीक। तो सर हम बना देते हैं कि सर यहाँ पे मेरा 30 डिग्री है, सर यहाँ पे मेरा होगा 40 डिग्री, ठीक, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 60 होगा और यहाँ पे 70 हो गया। तो 30 और 40 के बीच में एक दो लॉन्ग लाइन है, इन दोनों के बीच में एक मिडिल लाइन होगी, ठीक, जो कि 35 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम 35 डिग्री को लाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और इस सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा ये वाला जो एंगल बनेगा ये हमारा 35 डिग्री बन जाएगा। ये तो हमें आता था, मेन हमें 195 बनाना था, उसमें क्या करना है, पहले 180 बनाना है, ठीक, उसको उल्टा घुमा के फिर 15 डिग्री बनाना। मान लो इसी में एक और हो कि भैया हमको 210 डिग्री बनाना है, ठीक, तो 210 डिग्री बनाना है। 210 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो सर 180 हम बना पाते हैं, इसमें हमको फिर वही करना है कि सर 180 तो हम बना लेंगे, कितना बना लेंगे, 180 तो बना लेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे 210 हो जाए, इसमें हम 30 जोड़ दें अगर, तो 210 हो जाएगा, कोई दिक्कत सर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 180 को यहां लेंगे, ठीक है, और उल्टा घुमा के 30 डिग्री यहाँ पे मारेंगे, तो 30 डिग्री मेरा यहाँ पे ऐसे लगभग कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये सेंटर से यहाँ से, ठीक, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये हमारा होगा 30 डिग्री, और यहां से ये पूरा जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा 210 डिग्री, ठीक। तो ऐसे करके रिफ्लेक्स एंगल थोड़ा सा बनाना आना चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल की प्रैक्टिस और करवाएंगे आगे, और फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसको तब तक कर लीजिए आप लोग नोट। फिर हम लोग पेज नंबर 53 में सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें 6 ठो फिगर दिया है, ठीक। इसमें हमको बताना है कि लगभग, देखो इसमें दो चीज लिखी है, पहले तो लिखा है एस्टिमेट करो कि लगभग गेस करना है कि हमको कितना एंगल है, ठीक।
फिर उसके बाद हमको प्रोटेक्टर से मेजर करना है कि भैया जो हमने गेस किया है तो वो प्रोटेक्टर का जो मेजर्ड वैल्यू है वो कुछ आसपास आ रहा है कि नहीं। पता चला एस्टिमेट किए भैया 20 डिग्री और वो आ गया भैया 180 डिग्री तो क्या मतलब हुआ। वही है, एस्टिमेट लगभग लगभग करना है। ठीक है, एस्टिमेट करने के लिए हमको एक चीज देखनी है कि हमसे कौन सा एंगल पूछा गया है, जैसे ये अंदर वाला है कि बाहर वाला है। दूसरी चीज इसमें ये पूछी तो नहीं गई है, बट हम आपसे पूछते हैं कि आप इसको देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा क्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, कौन सा रिफ्लेक्स है। चलो फिर बताओ। हमको देखो अंदर वाला इसमें पूछा है तो सर ये तो हमारा सर एक्यूट है, ये हमको दिख रहा है। ठीक, ये हमको ये वाला पूछा है, ये सर ऑब्ट्यूस है, ये भी दिख रहा है। अगर ये नहीं आता है देखना तो आप यार पिछले पार्ट्स देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से बताए हैं। सी वाला जो पार्ट है, ठीक, ये भी सर हमको लगभग लगभग एक्यूट ही लग रहा है। नहीं, ये तो यार ऑब्ट्यूस है, सॉरी गाइस, ये सर हमारा ऑब्ट्यूस लगभग है, ये तो यार एक्यूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सर एक्यूट एंगल है, ए लिख दिया। ये जो हमारा बन रहा है एंगल, कहां पे बन रहा है, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। वाओ, तो ये हमको जो है इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इसमें एंगल कितना आएगा, क्योंकि ये तो यार हमको 90 डिग्री के आसपास लग रहा है, इसका हमें नहीं पता। अब इसमें देखो, इसमें अंदर वाला नहीं पूछा, अंदर वाले पैरों नहीं है, बाहर वाले पैरों है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि बाहर वाले पैरों है। इट मीन्स कि हमारा कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, तो हम आर लिख देंगे। इसको तो यार मेजर्ड करके ही बता पाएंगे क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो हम आइए एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करना मतलब एक गेस करना कि नियर अबाउट कितना एंगल होगा। ठीक, तो आइए फिर हम लोग ए बी सी और डी पार्ट ई पार्ट सब देखते हैं। तो ठीक है, तो हम गेस कैसे करेंगे सर, ये तो बताइए। अब यार हम तुमको ये भी बताए हैं, तो देखो इसमें सीधा तरीका है कि यार हमको स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल पता है कैसे बनाते हैं। तो हमने देखा कि ये सर ये ऐसे बन रहा है और हमारा जो राइट एंगल बनेगा लगभग लगभग ऐसे बनेगा। ठीक ठीक, ये हमारा लगभग राइट एंगल ये बनेगा। तो हम देख पाएंगे कि जो हमारा एंगल बन रहा है वो नियर अबाउट 45 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये बराबर है। ठीक, तो बी वाले पार्ट पे चलते हैं। बी वाला जो पार्ट है वो मेरा कितना आ रहा था एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, बी वाले पार्ट में अब हम देखेंगे कि बी वाला पार्ट जो है उसको अगर हम इसको ऐसे आगे मूव करें, ठीक, और इसमें हम एक बना दें राइट एंगल, तो हमको तो ये तो सर पता चल रहा है कि ये हमारा 90 से ज्यादा है, क्योंकि 90 हमारा सिर्फ इतना है। ठीक, और ये 180 से कम है क्योंकि स्ट्रेट एंगल से ये कम है, यहाँ पे ये आ गया। तो ये तो हमें पता चल गया। अब सर ये एंगल कितना है, ये तो देखो 90 है, ये एंगल कितना है, ये हमको सर लगभग लगभग लग रहा है इन दोनों के अगर यहाँ पे बीच में होता तो 45 होता, तो ये कुछ 90 और 45 कितना होता है, 135, 150 55 155 डिग्री के आसपास होगा। तो हम सर इसको लिख देते हैं कि 155 डिग्री के आसपास है। ठीक, अप्रॉक्स वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू है। फिर ये हमारा है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देख पाएंगे कि हमारा जो ये एंगल बन रहा है वो ऐसे अगर हम कर दें, ठीक, तो ये तो हमारा 180 है, इसको ऐसे ऐसे कर दें तो ये हमारा ये 90 है। तो ये देख पाएंगे कि ये हमारा कुछ 25-30 डिग्री बन रहा है। ठीक, ये जो एंगल इतना बन रहा है 25-30 डिग्री बन रहा है, क्योंकि 45 होता तो यहाँ पे होता, इन दोनों के बीच में होता 45 यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ 120 डिग्री मान लेते हैं कि 90 और 30 120 डिग्री बन रहा है। ठीक, ये एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये और ये इसमें भी 30 डिग्री के आसपास आ रहा था। ठीक, सीधा सा सुनो। ठीक है, इसमें हमारा कितना आया था यार, इसमें हमने निकाला था तो मेरा वैल्यू आ रहा था ई पार्ट का, ठीक है, 95 तभी। अब देखो इसमें हमको यार एंगल पता है 95 मिल रहा है, तो अब यार अब कैसे बता दें कि एक्यूट है तो ऑब्ट्यूस है। तो हमको जब पता चला कि सर ये 95 डिग्री मेरा एस्टिमेटेड वैल्यू आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सर ये ऑब्ट्यूस एंगल है।
ये है। अच्छा, इसमें तो यार बाहर वाला पूछा है। कंप्लीट रोटेशन हमको पता है कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अगर हमको अंदर वाला कुछ पता चल जाए, ये वाला अंदर वाला पता चल जाए, तो हम जो है 360 में से माइनस कर देंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अंदर वाला लगभग लगभग 10-15 डिग्री आ रहा है, और बाहर का जो एंगल फिर बनेगा वो हमारा बनेगा लगभग 350 डिग्री। ठीक है, हमारा ये एंगल हो गया है। तो इसको आप चाहें तो एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लें और लिख लें। इसके बाद आपको क्या करना है, लेना है प्रोटेक्टर महाराज, चांदा। प्रोटेक्टर महाराज को अब हम आपको पिछली वीडियोस में रखना भी सिखा दिए कि चांदा को कैसे रखा जाता है। अब इसमें आप लोग वैसे ही रख के मेजर करिएगा कि कितने सारे एंगल्स आ रहे हैं, और फिर बताइएगा कि यार एस्टिमेटेड और जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कुछ डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। पेज नंबर 53 का क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अच्छा है और नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि आपको 3 एक्यूट, एक राइट एंगल और 2 ऑब्ट्यूस एंगल को मिला के कोई भी एक फिगर सा बनाना है, डायग्राम सा बनाना है। ठीक, तो इसमें कैसे क्या करेंगे, आइए सीखते हैं और समझते हैं। पहले हमको अपना चांदा भैया लेना है। चांदा भैया लेके चांदा भैया हमको एक वर्टेक्स बना लेना है। उसके बाद एक लाइन खींच लेनी है हॉरिजॉन्टल। ठीक है सर, खींच लिया। उसके बाद हम अक्यूट एंगल कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो मन हो, 30, 45, 60, 90 के अंदर होना चाहिए, ये हमें पता है। मान लो हमने लिया सर 30 डिग्री और हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये सर हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक, ये हमारा हो गया अक्यूट एंगल। उसके बाद क्या करेंगे सर, अब जो है, अब हम चांदा को, अब चांदा को कैसे रखें? मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए चांदा को अब उल्टा करके रखेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी मेरा 30 डिग्री ऐसे बनेगा। ठीक, ये हमारा हो गया, ये भी 30 डिग्री। ठीक है, एक हमको, अब देखो दो अक्यूट तो बन गया, अब हमको एक राइट एंगल भी बनाना है और 2 ऑब्ट्यूज भी बनाना है। ठीक, हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप चांदा जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर को आप जब ऐसे उल्टा करके रखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे एक बनेगा राइट एंगल। ठीक, यहाँ पे देखो ये राइट एंगल सा बन गया। ठीक है, तो हमारे पास अब हमको 2 ऑब्ट्यूज बनाना है और एक अक्यूट बनाना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, चाहे कैसे भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे पॉइंट लेके ऐसे बना लिया, तो हमारे पास ये जो एक एंगल बन गया, ये भी जो भी होगा 20 डिग्री मान लेते हैं होगा, तो ये भी एक अक्यूट एंगल बन गया। ठीक, और अब हमको बनाना है ऑब्ट्यूज, तो हम ऑब्ट्यूज बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा ऑब्ट्यूज हो गया, और अब एक ऑब्ट्यूज बचा है, तो एक ऑब्ट्यूज भैया हम यहाँ भी बना देते हैं, कह देते हैं लो भैया ऑब्ट्यूज बन गया। तो ये हमारा देखो, ये वाला भी ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। ठीक, तो ये हमारा कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। इसमें हम लोग कर देंगे नेमिंग। ठीक है, क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे कि सर यहाँ पे हमारा है ए, यह हमारा है बी, ठीक है, ये हमारा है सी, ये हमारा है सर डी, ये हमारा है सर ये पॉइंट ई, ये पॉइंट सर मान लो हमारा है एफ। ठीक, एफ, ये हमारा सर जी, ये सर हमारा जो पॉइंट है ये है एच। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको नेमिंग लिख देनी है कि कौन कौन सा अक्यूट है, ताकि टीचर अगर चेक करें तो उनको पता चल जाए कि हाँ भैया बच्चे को पता है कि अक्यूट एंगल कौन सा है। आप चाहें तो इसमें एंगल लिखें, चाहे ना लिखें, आप सिर्फ ऐसे एरो भी बना सकते हैं, क्योंकि टीचर को इतना दिखेगा कि भैया राइट कौन सा, अक्यूट कौन सा, ऑब्ट्यूज कौन सा है। अगर उनको नहीं दिख रहा है तो उनको पढ़ाने का सहूर नहीं है, कह दो भैया टीचर हमको बदल के दो। ठीक, तो अगर हम चाहें तो इसमें हम लिखें चाहे ना लिखें, बट ये है कि हाँ ये बता दो भैया एंगल, जैसे ये वाला एंगल एक बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो इसमें लिख देना कि कौन सा एंगल क्या है। इसी में से मान लो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं कि एक अक्यूट, 2 ऑब्ट्यूज और एक रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। ठीक, इसको मिला के एक डायग्राम बनाना है। ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये बस ऐसे ही रैंडमली है। तो फिर वही तरीका है, क्या है, एक अक्यूट बना लो। ठीक, अक्यूट बना लो, ये हमारा अक्यूट बन गया, जो भी होगा देखा जाएगा। अब हमको 2 ऑब्ट्यूज बनाना है, तो 2 ऑब्ट्यूज मान लो, एक तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज बना लो,
ठीक है, ये हमारा बन गया ऑब्ट्यूज, ठीक, और एक ऑब्ट्यूज हमारा यहाँ बन गया, ठीक, एक ऑब्ट्यूज यहाँ बन गया। अब क्या करेंगे सर, ऊपर तो स्पेस नहीं है तो नीचे हमको रिफ्लेक्स बनाना है। अब देखो रिफ्लेक्स बनाने का क्या तरीका है कि आपका यहाँ पे पॉइंट है, ठीक, अब बाकी चीज भूल जाओ, इसको सिर्फ देखो ये वाली लाइन को। अब देखो इसको अगर हम इधर करेंगे तो हमारा राइट एंगल बन जाएगा यहाँ पे, अगर हम सीधा कर देंगे तो हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, और अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेट से ऐसे ज्यादा कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ऐसा कुछ बनेगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल हमने लिया। तो अगर आपको कुछ और भी बनवाना हो, कितने भी रिफ्लेक्स, कितने भी एक्यूट, कितने भी राइट एंगल, कितने भी स्ट्रेट एंगल, कितने भी रिफ्लेक्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज जो भी है, तो आप हमको कमेंट डाउन कर दीजिएगा, तो हम आपको स्पेशली एक शॉर्ट वीडियो में उसको बना के दे देंगे और उसकी लिंक आपको कमेंट में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और आप चाहे तो जैसे ही बना सकते हैं, ये आपके विषय, कर लो नोट भैया। पेज नंबर 53 में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन देखते हैं। इसमें इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसको बनाना है, उसमें कुछ कुछ डिग्री दिया है। कहा गया है कि भैया एम बनाओ, उसके साइड के अलोंग 40 डिग्री हो, बीच में 60 डिग्री हो, ठीक। तो हमको क्या करना है, पहले स्टेप में एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, ठीक। यहाँ पे एक सेंटर लेके हमको प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है, प्रोटेक्टर को हमने ऐसे पुट किया, हम देखेंगे कि 40 डिग्री जो है यहाँ पे आ रहा है, इसको हम कर देंगे ज्वाइन, ठीक। इसमें कोई दिक्कत सर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमको देखो यार, यहाँ पे हमको ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो हम प्रोटेक्टर को कैसे रखेंगे, प्रोटेक्टर को हम ऐसे रखेंगे ना, देखो प्रोटेक्टर को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, ये वाला लेंगे सेंटर, तो हम देखेंगे कि हमारा जो 60 डिग्री आ रहा है, अब देखो हमको ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है, तो हम यहाँ से 0 वाला लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 यहाँ लगभग कुछ आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करके इसको हम कर देंगे ज्वाइन, ठीक, इसको हम कर देंगे यहाँ से ज्वाइन, ये हमारा देखेंगे कि ये हमारा 60 एंगल बन गया, ठीक, 60 एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंटर रख के, अब यहाँ पे सेंटर रखेंगे, सेंटर रख के अब हम लोग प्रोटेक्टर को, देखो हम ये वाला पोर्शन बता देते हैं इधर अलग से आपको, कि ये वाला जो हमारा बना, तो ये वाला हमको प्रोटेक्टर को कैसे रखना है, प्रोटेक्टर को सर हमको कुछ ऐसे रखना है, ठीक है। प्रोटेक्टर को जब आप ऐसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं 40 डिग्री आएगा, ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करके इसको ऐसे कर देना है ज्वाइन, समझ गए। क्योंकि हमारी जो नंबरिंग होती है प्रोटेक्टर में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों होती है, और हमको ये पता है कि 40 और 60 जो है 90 से कम होता है। अगर आपके हम सामने होते या आप हमारे सामने होते यार, हम आपको बढ़िया से बताते, हम इसमें थोड़ा सा, आई होप समझ गए होंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमें वाई बनाना है, ठीक, क्या बनाना है, वाई। वाई इसलिए बनाना है क्योंकि वाई एक अल्फाबेट है, तो हमारा बीच में कितना हो, 60 हो ना, और अगल बगल 150 हो, तो इसमें कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आओ बताते हैं। इसमें हम एक लेंगे सेंटर, ठीक, एक लाइन खींचेंगे वर्टिकल स्केल की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रोटेक्टर महाराज को यहाँ पे रखेंगे, प्रोटेक्टर महाराज पधारो, ठीक, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे हम रखेंगे। अब हमको क्या बनाना है, 150 बनाना है, तो हम देखेंगे कि 90 तो यहाँ पे आ रहा है, 90 देखो एकदम स्ट्रेट यहाँ पे आता है 90 ना, 90, 100, 110, 120, 130, तो यहाँ पे आएगा हमारा कहीं 150, तो इसको कर देंगे ज्वाइन, ढिंक टिका ढिंक टिका ढिंक टिका ढिंक टिका, तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये हमारा बन गया 150। यहां तक तो थोड़ा सा सही था, आसान था। अब हमको प्रोटेक्टर को कैसे रखना है कि हमारा, देखो अब हमको प्रोटेक्टर को, अरे थोड़ा सा टेढ़ा बना है क्या यार, रुको हम दोबारा बनाते हैं। हमने ऐसे वर्टिकल लाइन खींची, ठीक, प्रोटेक्टर को हमने रखा कुछ ऐसे, ठीक, ठीक है, और हमारा जो एंगल आया वो यहां से ऐसे आया, ये आया 150 डिग्री, ये बात तो हम समझ गए।
अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 60 बनाना है। तो हम 60 देखो कैसे बनाएंगे। मान लो ये वाली हमारी लाइन है। अब हम प्रोटेक्टर को कैसे रखेंगे, हम प्रोटेक्टर को सेंटर यही वाला लेते हुए हम प्रोटेक्टर को अब ऐसे रखेंगे। ठीक, प्रोटेक्टर को हम ऐसे रखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे 90 है और 60 मेरा कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक, तो हम 60 को यहाँ से कर देंगे ज्वाइन। ठीक, ज्वाइन कर देंगे तो ये हम देखेंगे कि ये हमारा जो बन गया 60 डिग्री बन गया। और बाकी देखो ये वाला हमारा बन गया, बाकी ये पहले से बना था तो ये हमारा 150 डिग्री है। ठीक है, ये तो इसको मेजर करने की जरूरत ही नहीं। तो आई होप आप ये एम वाई समझ गए होंगे। माई, एम वाई माई, माई मतलब मेरा। हे। तो चलो यार फिर इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पे थोड़ा सा बचा है वो करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग फाइनली सेकेंड चैप्टर के लास्ट पेज पे आ गए हैं, उसके 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उसका सोल्यूशन देखना है। तो उससे पहले यार चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स क्लासमेट्स तो यार कर देना, क्योंकि इतना लंबा डीप में डेप्थ में डिस्कशन डिटेल में कंटेंट पूरे यूट्यूब में नहीं मिला है, ना मिलेगा। देख लो ये गारंटी 100%। ठीक है, तो और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है आई थिंक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 6वां, जिसमें क्या कहा गया है कि अशोक चक्र, हम लोग का जो फ्लैग होता है, इंडियन फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसमें हम देखेंगे कि सैफरन होता है, फिर व्हाइट होता है, फिर ग्रीन कलर होता है। जो व्हाइट कलर वाला पोर्शन होता है उसमें एक ब्लू कलर का सर्कल बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं अशोक चक्र। देखिए ऐसा कुछ बना होता है, अगर आपने देखा तो होगा जरूर तो इसको हम लोग कहते हैं अशोक चक्र। ठीक है, तो उसमें स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स ऐसे मतलब तीलियां, जैसे साइकिल की तीलियां होती हैं वैसे इसमें भी होती हैं। इसमें हमारे पास 24 स्पोक्स होते हैं टोटल। ठीक, तो उसमें कहा गया है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एंगल बताना है बिटवीन 2 स्पोक्स, दो स्पोक्स के बीच में हमको एंगल बताना है, और बताना है कि लार्जेस्ट अक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्पोक्स। ठीक, मतलब कि कौन सा सबसे बड़ा अक्यूट एंगल 2 स्पोक्स के बीच में बनेगा। आइए हम लोग करते हैं और समझते हैं। पहली चीज हमको ये पता है कि एक रोटेशन में सर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, हमारे पास स्पोक्स कितने हैं, 24 स्पोक्स। हम लोग क्लॉक वाला किए थे तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि सर हम लोग 1 से लेके 12 तक होता है, इट मींस 60 मिनट्स मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक, तो हम निकाल लेंगे कि सर हमारा जो 1 मिनट में कितना होता है, 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 6 डिग्री। ठीक, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, इसकी हम बात नहीं करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब हुआ कि सर 24 स्पोक्स कितने डिग्री में है, 24 स्पोक्स है सर 360 डिग्री के पूरे, है ना, पूरा 360 डिग्री है, पूरे 360 डिग्री में 24 स्पोक्स है। तो हम अगर निकाल लें कि एक स्पोक के बीच में कितनी एंगल होगा, तो हम देखेंगे कि सर एक स्पोक जो है वो कितने डिग्री पे है। तो हम देख पाएंगे कि हम 24 से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें तो 12 की टेबल में यहाँ पे पहले 2 से निकालते, 12 2 सा 24, 12 3 सा 36। ठीक है, 12 3 सा 30 डिग्री आ रहा है। इट मींस कि एक स्पोक जो है 15 डिग्री के डिफरेंस में है। ठीक, समझ गए, 15 डिग्री के डिफरेंस में है। इट मींस कि हमारा जो एक स्पोक मान लीजिए ये है, ठीक, और एक स्पोक हमारा ये है, तो इन दोनों के बीच में हमारा 15 डिग्री बन रहा है। ठीक, कितना डिग्री बन रहा है, 15 डिग्री। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें पूछा गया है कि हमको मैक्सिमम लार्जेस्ट अक्यूट एंगल बताना है। ठीक है सर, आइए करते हैं। लार्जेस्ट अक्यूट एंगल, पहली चीज तो अक्यूट एंगल क्या होता है सर, अक्यूट एंगल जो हमारा होता है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ये तो हमको पता है। अगर हमसे लार्जेस्ट कहा है तो हम अगर 90 से मतलब जो जस्ट पहले वाला अक्यूट एंगल बन रहा होगा वो वाला हमारा लार्जेस्ट होगा, क्योंकि 90 पे तो राइट एंगल हो जाएगा और 90 से बाहर चले जाएंगे तो हमको दूसरा एंगल मिल जाएगा। ठीक,
तो इसका मतलब समझिए कि लार्जेस्ट मतलब जो 90 से जस्ट पहले होगा वो लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो 90 से जस्ट पहले कौन सा एंगल होगा, आइए देखते हैं। तो दो स्पोक्स के बीच में हमारे पास है 15 डिग्री। ठीक, अगर मान लीजिए 3 स्पोक हो यहां पे, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, ये होगा तो हमारा सर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, ये एक और होगा 60 और 15 कितना हो जाएगा 75। इट मींस कि 4 स्पोक्स के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा बनेगा 4 इंटू 15 डिग्री। 415 क्या होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 स्पोक्स के बीच में, देखते हैं एक बार। 5 स्पोक्स के बीच में अगर हम देखें तो हमारा कितना बन रहा है भैया, 5 से 15 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 होता है 75। ठीक है सर। नेक्स्ट 6 स्पोक्स के बीच में भी देख लेते हैं कि 6 स्पोक्स के बीच में 6 इंटू 15 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो सर हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो ये वाला हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ये हम नहीं मानेंगे। इसके जस्ट पहले हमारा आया 75 डिग्री। 75 डिग्री तो हमारा ये वाला लार्जेस्ट जो अक्यूट एंगल बन रहा है ये। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाता आपसे कि लार्जेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा बन रहा है, तब आप क्या कहते हैं? तब हम ये कहते हैं कि सर देखो देखो टोटल है हमारे पास 24 स्पोक्स। ठीक, तो 12 इधर होंगे 12 इधर होंगे, हाफ हाफ होंगे क्योंकि इक्वल पोर्शन में है, 12 इधर 12 इधर 12 इधर 12 इधर। ठीक है, तो अगर हम 12 को मल्टीप्लाई कर देते 15 से, ठीक, तो हमारे पास आता कितना 15, 150 और 180 डिग्री आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। ठीक, 12 इंटू 15 करेंगे। अच्छा 15 से क्यों कर रहे हैं बताओ, 15 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 15 डिग्री दो स्पोक्स के बीच में हमारे पास एंगल है, इसलिए हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 15 से करें ना सब में। ठीक, अगर हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है और हमको ऑब्ट्यूज मान लीजिए पूछा जाता तो हम इससे जस्ट पहले वाला मतलब 11 स्पोक्स के बीच में डिफरेंस ले ले, तो 11 स्पोक्स के बीच में 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 में से 15 घटा दो तो हमारे पास 165 डिग्री आ जाएगा। ठीक, 165 डिग्री। इट मींस कि हमारे 11 स्पोक्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो लार्जेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और 5 स्पोक्स के बीच में जो बनेगा वो हमारा लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बस अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, इसको जल्दी से नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके, फिर लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं धमाकेदार तरीके से। सेकंड चैप्टर का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यार सेकंड चैप्टर बहुत बढ़िया हम लोगों का रहा, इतना डेप्थ में डिस्कस किया कि यार टीचर्स कहेंगे कि वाह कहां से पढ़े हो भाई तुम। तो ये फिर 7th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 7th क्वेश्चन में ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि पजल 1 मतलब पजल दिया है, उसमें कहा है कि आई एम एन अक्यूट एंगल, मैं एक अक्यूट एंगल हूं। ठीक है, अक्यूट एंगल कुछ होगा, मान लेते हैं हम अक्यूट एंगल ए है। अक्यूट एंगल क्या है, ए है। ठीक है, कुछ होगा हमें नहीं पता है, इसमें दिया तो है नहीं। तो कह रहा है कि मैं एक अक्यूट एंगल हूं। ठीक है, कह रहा है इफ यू डबल माई मेजर यू गेट एन अक्यूट एंगल। अगर आप मुझको डबल कर दें, मेरा मेजरमेंट डबल कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, अक्यूट एंगल मिलेगा। मतलब डबल करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तब भी हमको क्या मिल रहा है, अक्यूट एंगल मिल रहा है। फिर कह रहा है 3 टाइम कर दोगे तब भी हमको क्या मिलेगा, अक्यूट एंगल मिलेगा। 4 टाइम कर दोगे तब क्या मिलेगा, 4 टाइम्स में क्या मिल रहा था। तो नेक्स्ट कह रहा है कि भैया डबल करोगे तब अक्यूट मिलेगा, ट्रिपल करोगे तब भी तुमको अक्यूट मिलेगा। इफ यू क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम कर देना, यू विल गेट एन अक्यूट एंगल। ठीक है, अगेन फिर क्या है कि बट इफ यू मल्टीप्लाई बाई मतलब 5 टाइम्स करोगे तो आपको ऑब्ट्यूज मिलेगा। तो बताओ कि पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या हूं मैं। ठीक, पॉसिबिलिटी बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल सकती, पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि हम लोग क्या क्या हो सकता है। मतलब हम 4 टाइम कर रहे हैं तब भी हमको क्या मिल रहा है, अक्यूट एंगल मिल रहा है। लेकिन अगर हम 5 टाइम कर दें इसी अक्यूट एंगल को, ठीक,
तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ऑब्ट्यूज मिल रहा है। ये एक्यूट एंगल यहाँ पे मिला, ये हमारा एक्यूट एंगल मिला, ये हमें एक्यूट एंगल मिला। ठीक है, ठीक। इसको सर शुरू कैसे करें, सोचें कैसे? तो इसमें हमको क्या करना है, देखो हम से डबल कर रहे हैं, उसको ट्रिपल कर रहे हैं, उसको 4 टाइम्स कर दे रहे हैं, तब भी हमको एक्यूट मिल रहा है। मतलब हमारा 4 टाइम्स में जो 4 टाइम्स हम ए को यहाँ पे कुछ ऐसा रखें जो हमारी वैल्यू 90 से छोटी आए, ये तो हम समझते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा हो। ठीक, ये मतलब भी समझते हैं, लेस देन का साइन होता है। मतलब जो हमारा एक्यूट एंगल होगा वो हम, अब देखो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 90 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 45, 22.5। ठीक, 22.5 डिग्री। मतलब जो हमारा एक्यूट एंगल है वो तो 22.5 डिग्री से कम है। ठीक, 22.5 डिग्री से कम है। अब वो क्या है, वो पॉसिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 22.5 से कम है। तो हम ये तो समझ गए कि 22.5 से कम है, तभी हम 4 टाइम्स करेंगे तो हमारा एक्यूट आ जाएगा। देखो 22.5 का 4 करो तो 22.5 का हम 4 टाइम्स करेंगे, मान लो, रुको देखो 4 टाइम्स इंटू 22.5 करोगे, 4 टाइम्स 22.5 करोगे तो हमारा 90 डिग्री आ रहा है। ये हमारा एक्यूट एंगल नहीं होता है। इट मींस कि एक्यूट एंगल जो है वो 22.5 से तो कम है, एक्यूट एंगल 22.5 से कम है। तो एक्यूट एंगल हमारा सर 22 डिग्री हो सकता है। ठीक, उससे कम 21 हो सकता है, उससे कम 20 डिग्री हो सकता है, उससे कम अब कहां तक जाएगा ये हमको पता करना है। ठीक, 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, 20 हो सकता है, अब कहां तक जाएगा ये हमको पता करना। अब ये सर कैसे पता करें, देखो हम 22 को, देखो 20 को हम 5 गुना जब करेंगे, देखो 20 को 5 गुना करो, 20 को हम 5 गुना करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे तो हमारा आएगा 100। ठीक, ये हमारा सर ऑब्ट्यूस है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम सर इसके नीचे जाएंगे 19 पे, 19 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना आएगा, ये सर हमारा 95 डिग्री आएगा। ठीक है, ये भी हमारा ऑब्ट्यूस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हम अगर 18 को आ जाए, 18 डिग्री आ जाए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 को 5 से मल्टीप्लाई, अच्छा 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि 5 टाइम्स एक्यूट एंगल होना चाहिए। हम एक्यूट एंगल यहाँ पे ए क्या है हमको ये नहीं पता है। ठीक, हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी हमने देखा कि सर यहाँ पे 22 हो सकता है, ठीक है, 21 हो सकता है, ठीक, 20 हो सकता, अब यार 19, 18, 17, 16, 15, 14 कितना होगा, कहां तक जाएगा, ये हमें नहीं पता है। तो हम ये चीज यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमने देखो 20 को किया तो ऑब्ट्यूस आया, ठीक, 19 को किया, ठीक, 18 को जब करेंगे 5 से तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो है 90 डिग्री आ गया। इट मींस कि हमारी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि हमको कहा गया कि 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ऑब्ट्यूस आना चाहिए, 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ऑब्ट्यूस आना चाहिए, लेकिन हम 18 डिग्री को अगर 5 टाइम करेंगे तो हमारा ऑब्ट्यूस नहीं राइट एंगल आ जाएगा। इट मींस कि हमारा ये 19 डिग्री तक जाएगा। ठीक, तो 22 डिग्री से 21 डिग्री हो सकता है हमारा आंसर, ठीक, 19 डिग्री हो सकता है और 20 डिग्री हो सकता है। यही हमारी 4 पॉसिबिलिटी है। अब आप कहें कि भैया 21 और 22 के बीच में 21.5 भी हो सकता है, 20 और 19 में 19.5 भी हो सकता है, 19 और 20 और 21 में 20.5 भी हो सकता है। उसका आंसर हाँ सही है, बिल्कुल। लेकिन हम अब यार, अब फिर आप कहोगे कि सर 20 21.5 हो सकता है, 20, तो ऐसे तो फिर कुछ नहीं, तो हमारी यही वाली पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो हम इसमें यही लिखेंगे कि सर ये वाली है हमारी पॉसिबिलिटी, ये वाला हमारा है आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बताते हैं, हमको ये दिया था कि हमको 2 टाइम्स करना है, हमने मान लिया कि एक्यूट एंगल क्या है हमको नहीं पता, हमने मान लिया ए है। 2 टाइम्स किया तब भी एक्यूट आया, 3 टाइम्स किया तब भी एक्यूट, 4 टाइम्स किया तब भी एक्यूट, 5 टाइम्स जब किया तब यार ऑब्ट्यूस आ गया, 5 टाइम्स जब किया तो हमने ऑब्ट्यूस आ गया। ठीक, हमको ये पता है कि एक्यूट क्या होता है, वो 90 से कम होता है, तो हमने ये वाली कंडीशन लिख ली। कंडीशन मतलब ये हमें पता है कि ये 4 टाइम्स अगर हम करें एक्यूट आना चाहिए, मतलब 90 से कम आना चाहिए, 4 टाइम्स जब करने पे 90 से कम आना चाहिए। तो हमने देखा कि जो एक्यूट एंगल आ रहा है वो 22.5 से 22.5 से कम आ रहा है, 22.5 से कम आ रहा है। ठीक है, 22.5 से कम क्या हो सकता है, 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, 20 हो सकता है, 19, 18, 17, 16 कई हो सकता है।
अब हमको इसको चेक करने के लिए हमने फिफ्थ कंडीशन देखी कि हम 5 टाइम्स करें, अगर सबको, अब हम बारी बारी से 5 टाइम्स कर रहे हैं। 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्ट्यूस आया, 21 को 5 से किया तो ऑब्ट्यूस आया, 20 को जब 5 से किया तो भी ऑब्ट्यूस आया, 19 को किया तब भी ऑब्ट्यूस आया, लेकिन जब 18 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर हमारा ऑब्ट्यूस नहीं, राइट एंगल आ गया। इट मींस कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसीलिए हम 19 तक जाएंगे। तो 19, 20, 21, 22 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो आई होप अब हमारा सेकेंड चैप्टर का हो गया है द एंड। ठीक, तो यार ये वाला जो वीडियो सेक्शन था पूरा, चैप्टर 1 तो 3 पार्ट में हुआ, और चैप्टर 2 था वो हमारा 6 पार्ट में हुआ, क्योंकि चैप्टर 2 लंबा भी है, आपके लिए नया भी है, इसलिए हमने चीजों को बहुत डेप्थ में जाके डिस्कस किया है। अब ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, इतनी गारंटी तो आपको डिटॉल वाले भी नहीं देते, तो वो आपको इतनी गारंटी देते हैं कि आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो या फिर ओलंपियाड हो, ठीक, अगर आपने 6 लेक्चर पार्ट देखा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं एट एनी टाइम। यू कैन मेल मी एट penpaperprathamesh@gmail.com. I will surely try to reply you. Okay, till then thank you so much for watching the videos. तो यार सब्सक्राइब शेयर करना जरूरी है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है तो फिर कैसे काम होगा है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा है नंबर प्ले। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इसको कर लेना यार नोट। और हाँ, एक चीज और बताना है कि अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, सैंपल क्वेश्चन चाहिए, और आप चाहते हैं आरडी शर्मा वगैरह के भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम सॉल्व करा दें, तो यार कमेंट डाउन करना। अगर नंबर ऑफ कमेंट्स ज्यादा होंगे तभी हम आपको आरडी शर्मा के क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कराएंगे, बहुत धमाकेदार तरीके से। ठीक है, टिल देन बाय बाय।